गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम एनाकोंडा नेविगेटर से जुपिटर लॉन्च करने के बाद जो है हम एनालिसिस करने वाले हैं क्लाउड डेटा सेट का। तो क्लाउड्स डेटा एनालिसिस करने वाले हैं। तो क्लाउड डेटा एनालिसिस हम किस तरह से करेंगे, किस वे में करेंगे, इसको हम आपको दिखा देते हैं। ये हमारी फाइल बनी हुई है, उस पर हमने वर्क किया है। तो क्लाउड्स डेटा एनालिसिस का हम वन व्यू चार्ट दिखा देते हैं। किस तरह से हमने वर्क किया है, किस तरह से इस पे हम वर्क करने वाले हैं, वो आपको वन व्यू चार्ट हम यहाँ पे शो कर दे रहे हैं, जिससे आपके दिमाग में थोड़ा ये व्यू हो जाए कि हमें करना क्या है। तो ये हमारा क्लॉथ डेटा सेट का एनालिसिस पार्ट है, जो हमने यहाँ पे पहले से कर रखा है। अब इसी को हम वन बाय वन करके एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के बाद हम GUI विंडो बनाएंगे, और GUI विंडो बनाने के बाद हम जो है उससे अपना एनालिसिस जो पार्ट हुआ रहेगा उससे हम रिजल्ट प्राप्त करेंगे। तो यहाँ हमारा ये फाइल बना हुआ है, जो कुछ इस तरह से कोड लिखा गया है। अब हम चलते हैं वन बाय वन, इस पे वर्क करते हैं और वर्क करके हम देखते हैं इस पे क्या हमने किया है। तो सबसे पहले क्लॉथ्स डेटा एनालिसिस। तो हम यहाँ एक डेटा फ्रेम क्रिएट करने वाले हैं, जो किस तरह से इस तरह से है। डेटा वेरिएबल में हमने क्लॉथ्स टाइप, मटेरियल, कलर, साइज, स्लीव लेंथ, पैटर्न, फिट, प्राइस, ओकेजन, वॉशेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, सेशन, ब्रांड, कंट्री ऑफ ओरिजिन, इसमें हमने जो है कॉलम में जो है हमने वैल्यू फिल कर रखा है। इसमें टी शर्ट, जीन्स, जैकेट, स्कर्ट, ड्रेस, स्वेट, ब्लेजर, स्वेटर, शर्ट, पैंट्स, हुडीज, कार्डिगन, ट्रैक सूट, कुर्ता, साड़ी, सलवार कमीज, लहंगा, शेरवानी, कोट, स्कार्फ, ग्लोव्स, हैट, बेल्ट, टाई, कैप, वेस्ट। इसके बाद रेनकोट, बाथ रोब, स्विम सूट, पैजामा, जंपसूट, ट्यूनिक, ब्लाउज, डंगरीज, ये हमारे 35 क्लॉथिंग टाइप हैं। इसी तरह मटेरियल इसमें क्या क्या लगा है, तो कॉटन, डेनिम, लेदर, कॉटन, सिल्क, वूल, पॉलिस्टर, वूल, कॉटन, कॉटन पॉलिस्टर, कॉटन, वूल, पॉलिस्टर, कॉटन सिल्क, सिल्क, वूल, लेदर, लेदर, वूल, लेदर, सिल्क, कॉटन, पॉलिस्टर, नायलॉन, कॉटन, पॉलिस्टर, कॉटन, कॉटन, सिल्क, डेनिम, कॉटन। तो इस क्लॉथिंग टाइप में जो मटेरियल लगा है उसको जो है मटेरियल वाले कॉलम में हमने वैल्यू दिया है। फिर कलर रेड, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, येलो, ग्रे, ब्राउन, पर्पल, पिंक, व्हाइट, ब्लैक, ब्लू, रेड, ग्रीन, ऑरेंज, ब्लू, पिंक, येलो, ग्रीन, ब्लैक, व्हाइट, ग्रे, ब्लैक, ब्राउन, ब्लैक, ब्लू, व्हाइट, येलो, ब्लू, रेड, ग्रीन, येलो, पिंक, ब्लू, रेड। तो इस क्लॉथ्स के टाइप हमने कलर वाली कॉलम में वैल्यू दिया है, जिसमें कलर
का वैल्यू दिया गया है। फिर साइज एस एम एल एक्स एल एम एल एस एम एल एक्सएल एल एम एल एस एम एल एक्सएल एल एम एस एल एम 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 एस एम एल एस एम एम एल एक्सएल एम एल एस। तो साइज जो है वैल्यू हमने यहाँ पे दिया है। इसी तरह हमने स्लीव लेंथ दिया है। स्लीव लेंथ में हमने जो है क्लॉथिंग टाइप के अनुसार जो है उसका जो है स्लीव लेंथ दिया है। शॉर्ट एंड नॉट अवेलेबल, लॉन्ग नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, लॉन्ग 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 लॉन्ग, शॉर्ट लॉन्ग 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 लॉन्ग, नॉट अवेलेबल, लॉन्ग नॉट अवेलेबल, लॉन्ग लॉन्ग not available, 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 long not available, long not available, long not available, not available, not available। पैटर्न दिया गया है। पैटर्न कैसा है क्लॉथिंग का, इस कॉलम में हमने वैल्यू फिट किया। प्लेन, सॉलिड, सॉलिड, फ्लोरल, स्ट्रिप्ड, प्लेन, 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 स्ट्रिप्ड, सॉलिड, सॉलिड, प्लेन, सॉलिड, सॉलिड, प्लेन, प्रिंटेड, 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 प्लेन, सॉलिड, स्ट्रिप्ड, सॉलिड, प्लेन, सॉलिड, स्ट्रिप्ड, सॉलिड, प्लेन, सॉलिड, प्लेन, प्लेन, फ्लोरल, सॉलिड, प्रिंटेड, प्लेन, प्रिंटेड। इसी तरह फिट है कि नहीं, तो फिट वाले कॉलम में दिया गया है रेगुलर, स्लिम, रेगुलर, लूज, फिटेड, ट्रेलर्ड, स्लिम, रेगुलर, लूज, रेगुलर, स्लिम, लूज, रेगुलर, लूज, रेगुलर, फिटेड, रेगुलर, फिटेड, फिटेड, रेगुलर, लूज, रेगुलर, 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 स्लिम, लूज, रेगुलर, लूज, फिटेड, लूज, फिटेड, रेगुलर, फिटेड, लूज, रेगुलर। और फिर प्राइस दिया गया है क्लॉथिंग के अनुसार 5000, 12,000, 1200, 3500, 800, 1500, 4500, 2500, 1800, 700, 900, 1200, 1100, 1500, 2000, 600, 5000, 2500, 4000, 8000, 3000, 4000, 400, 300, 800, 500, 300, 200, 900, 1500, 1100, 800, 1500, 700, 1200, 2500, 1800। फिर ओकेजन दिया गया है। ओकेजन में हमारा क्या है, कैजुअल, 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 पार्टी, फॉर्मल, 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 कैजुअल, कैजुअल, फॉर्मल, फॉर्मल, कैजुअल, कैजुअल, स्पोर्ट्स, ट्रेडिशनल, 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 फॉर्मल, कैजुअल, विंटर, विंटर, कैजुअल, फॉर्मल, फॉर्मल, कैजुअल, रेनी, होम, बीच, स्लीप वियर, पार्टी, कैजुअल, 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 पार्टी। इसी तरह वॉशेबिलिटी दिया गया है कॉलम, उसमें पहले हमने फीड किया है हाई, मीडियम, लो, हाई, लो, मीडियम, मीडियम, लो, हाई, मीडियम, हाई, मीडियम, मीडियम, हाई, हाई, लो, मीडियम, लो, लो, मीडियम, हाई, मीडियम, 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 लो, हाई, लो, मीडियम, हाई, हाई, मीडियम, हाई, लो, मीडियम, हाई। फिर ड्यूरेबिलिटी दिया गया है। ड्यूरेबिलिटी में हाई, 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 मीडियम, मीडियम, हाई, 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 मीडियम, हाई, 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 मीडियम, मीडियम, हाई, 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 मीडियम, हाई, हाई, मीडियम, मीडियम, हाई, 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 मीडियम। इसी तरह सेशन में दिया गया है। सेशन में क्लॉथिंग टाइप का जो सेशन है उसमें जो है दिया गया सेशन का कॉलम दिया गया है। समर, ऑल विंटर, समर, ऑल विंटर, ऑल विंटर, समर, ऑल ऑल विंटर, विंटर, ऑल 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 विंटर, 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 समर, ऑल समर, ऑल रेनी, ऑल समर, ऑल समर, ऑल। फिर ब्रांड दिया गया है जारा, लेविस, H&M, फॉरएवर 21, गुची, अरमानी, जारा, H&M, नाइक, जारा, लेविस, नाइक, H&M, एडिडास, फैब इंडिया, मनीष मल्होत्रा, विवा, सब्यसाची, मान्यवर, H&M, लेविस, विंटन, पूमा, गुची, अरमानी, लेविस, विटन, नाइक, H&M, डेक्सलॉन, एडिडास, जारा, गुची, जारा, मनीष मल्होत्रा, लेवाइस, फैब इंडिया।
ये ब्रांड है। फिर कंट्री ऑफ ओरिजिन कॉलम है, इसमें स्पेन, यूएसए, स्वीडन, यूएसए, इटली, इटली, स्पेन, स्वीडन, यूएसए, स्पेन, यूएसए, यूके, जर्मनी, इंडिया, 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 यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, इटली, फ्रांस, यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली, स्पेन, इंडिया, यूएसए, इंडिया। इसके बाद हमने यहाँ पे डिक्शनरी वाला ब्रैकेट क्लोज कर दिया है। तो यहाँ से हमने डेटा लिया, डेटा में हमारा कौन कौन सा कॉलम है, क्लॉथिंग टाइप, मटेरियल, कलर, साइज, स्लीव लेंथ, पैटर्न, फिट, प्राइस रुपीज में, और ओकेजन, वॉशेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, सेशन, ब्रांड, कंट्री ऑफ ओरिजिन। तो ये हमारे कॉलम है, उसके अंदर ये वैल्यू फीड है। तो ये हमारे 35 सारे हमारे जो है 35 वैल्यू हैं। अगर 35 वैल्यू सारे नहीं रहेंगे कॉलम में वैल्यू, तो जो है वो एरर थ्रो कर देगा। तो इसमें सभी में जो है हमारा इस साइज में भी 35 कॉलम्स है, स्लीव लेंथ में स्लीव लेंथ साइज में 35 वैल्यू है, स्लीव लेंथ में 35 वैल्यू है, पैटर्न में भी 35 वैल्यू है, फिट में भी 35 वैल्यू है, प्राइस में भी 35 वैल्यू है, ऑक्सीजन में भी 35 वैल्यू है, वॉशेबिलिटी में 35 वैल्यू है, ड्यूरेबिलिटी में 35 वैल्यू दिया गया है, सेशन में हमारा 35 वैल्यू दिया गया है, ब्रांड में भी जो है हमारा 35 वैल्यू दिया गया है, कंट्री ऑफ ओरिजिन में हमारा 35 वैल्यू दिया गया। अब हम क्या करते हैं, डीएफ क्लॉथ्स नाम से वेरिएबल सेट करते हैं, और पीडी डाटा फ्रेम जो ये हम डेटा नाम का वेरिएबल में ये पूरा वैल्यू फीड किए हैं सभी कॉलम को, तो लाके इस डेटा वाले वेरिएबल को यहाँ पे रख देते हैं। इसके बाद हम डिस्प्ले द डेटा फ्रेम को देखते हैं, तो df डॉट क्लोथ्स को हम करते हैं रन, तो हमारा क्या हो आएगा, इस तरह से हमारा डेटा फ्रेम जनरेट होके आ गया। तो क्लॉथिंग टाइप में देखिए, मटेरियल में देखिए, कलर साइज, कलर में देखिए, साइज में, स्लीव लेंथ, पैटर्न, फिट, प्राइस, ओकेजन, वॉशेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, सेशन, ब्रांड, कंट्री ऑफ ओरिजिन, यही हमने बनाया है। क्लॉथिंग टाइप, मटेरियल, कलर, साइज, स्लीव लेंथ, पैटर्न, फिट, प्राइस, ओकेजन, वॉशेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, सेशन, ब्रांड, कंट्री ऑफ ओरिजिन। और फिर इसके बाद हमने इस डेटा को डीएफ अंडरस्कोर क्लोथ्स नाम के जो है वेरिएबल में सेव कर लिया, और इस डेटा को हमने यहाँ पे कॉल कर लिया डेटा फ्रेम में, और फिर हम इस डीएफ अंडरस्कोर क्लोथ्स को हमने जो है किया रन, और इस तरह से हमें हमारा डेटा सेट मिल गया, जिसमें क्लोथिंग टाइप, मटेरियल, कलर, साइज, स्लीव लेंथ, पैटर्न, फिट, प्राइस, रुपीज, ओकेजन, वॉशेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, सेशन, ब्रांड, कंट्री ऑफ ओरिजिन, इस तरह से हमारा ये 35 मतलब यहाँ जीरो जीरो से लेके 34 मतलब हमारे यहाँ पे 35 जो है वैल्यू सारे कॉलम में फिलअप हैं। तो अब इस तरह से हम देख लेते हैं कि अब हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, हम देख लेते हैं, चेक करें कि सभी कॉलम की लंबाई एक जैसी है। तो लेंथ हम चेक करेंगे, कॉलम डॉट लेंथ वैल्यू हर कॉलम, कॉलम की लेंथ वैल्यूज हम चेक करने वाले हैं, वैल्यू फॉर डेटा डॉट आइटम, डेटा डेटा जो हमने लिया है उसके आइटम्स जो हैं, तो प्रिंट लेंथ करें, उसकी जो है लेंथ जो है उसकी लेंथ को प्रिंट करें, चेक करें सभी लंबाइयाँ एक समान है, इफ लेंथ सेट लेंथ डॉट वैल्यूज ब्रैकेट क्लोज करके इक्वल टू 1, प्रिंट सभी कॉलम की लंबाई समान है, एल्स प्रिंट सभी कॉलम की लंबाई समान नहीं है। तो इसको हम चेक करेंगे, तो हमारा वैल्यू जो है वो बता देगा। क्लोथिंग टाइप में 35 है, मटेरियल मटेरियल वाली कॉलम में 35 वैल्यू है, कलर में 35 वैल्यू है, साइज में 35 वैल्यू है, स्लीव लेंथ में 35 वैल्यू है,
पैटर्न में 35 वैल्यू है, फिट में 35 वैल्यू है, प्राइस रुपीज में 35 वैल्यू है, ओकेजन में 35 है, वॉशेबिलिटी में 35 वैल्यू है, ड्यूरेबिलिटी में 35 वैल्यू है, सेशन में 35 वैल्यू है, ब्रांड में 35 वैल्यू है, कंट्री ऑफ ओरिजिन में 35 वैल्यू। सभी कॉलम की लंबाई समान है। जो हमने यहाँ कॉलम लिया है, इसमें जो ये कॉलम है हमारा, इसमें जो वैल्यू दिया गया है, वैल्यू मतलब रिकॉर्ड, वो सारे रिकॉर्ड जो है मतलब रो में सारे रिकॉर्ड जो हैं 35 हैं, चाहे वो नॉट अवेलेबल करके ही डाटा दिया गया, इसमें नॉट अवेलेबल करके डाटा दिया गया है, लेकिन वहाँ पे डाटा दिया मतलब शो कर रहा है। नॉट अवेलेबल मतलब यहाँ पे वैल्यू ये नॉट अवेलेबल करके दिया गया है, तो सब में 35 जो है वैल्यू है। तो हमारा ये डेटा सेट था, हमने चेक किया कि सभी कॉलम में वैल्यू समान है कि नहीं है, तो सब में 35 वैल्यू है। अब हम जो हमारा ये हमने डेटा फ्रेम बनाया है इस तरह से कोडिंग करके, ये हमने यहाँ से शुरू किया और फिर ये हमने डेटा फ्रेम बनाया। अब इस डेटा फ्रेम को हम क्या करते हैं, सेव करेंगे किससे, क्लोट डॉट डेटा अंडरस्कोर CSV नाम से हम सेव करेंगे। तो अभी यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे इस नाम से कोई फाइल नहीं है, जिस हम डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं, यहाँ सिर्फ बॉलीवुड अंडर रोड मूवीज डॉट CSV नाम से एक फाइल है जो एक्सेल में है, लेकिन जब हम इस तरह से सेव करेंगे, इसको रन करेंगे, तो क्लोट अंडरस्कोर डेटा डॉट CSV नाम से फाइल हमारी सेव हो जाएगी। तो ये हमारा यहाँ पे अब देखिए अब आ गया क्लोट डेटा डॉट CSV, ये हमारी फाइल जो है सेव हो गई, जिसमें 35 सारे रिकॉर्ड सब कॉलम में दिए गए हैं। क्लोथिंग टाइप, मटेरियल, कलर, साइज, इसके बाद स्लीव लेंथ, पैटर्न, फिट, और फिर प्राइस, ओकेजन, वॉशेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, सेशन, ब्रांड, कंट्री ऑफ ओरिजिन। तो हमारा जो डेटा सेट हमने क्रिएट किया, उस डेटा सेट को हमने CSV फाइल में सेव किया। तो CSV फाइल में ये तो हमारा डायरेक्टरी से दिखा रहा है इस तरह से। अब इस CSV फाइल में किस तरह से दिखेगा, हमने जो है उसको जहाँ पे सेव हुआ है वहाँ से ये फाइल खोली, तो क्लॉथिंग टाइप, मटेरियल, कलर, साइज, स्लीव, पैटर्न, फिट, प्राइस, ओकेजन, अब यहाँ रुपीज करके नहीं ले रहा है क्योंकि यहाँ पे वो फंड नहीं है, इसलिए इस तरह से शो कर दे रहा है। ओकेजन, वॉशेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, सेशन, ब्रांड, कंट्री ऑफ ओरिजिन। तो इस तरह से हमारा जो है CSV फाइल जो है हमने सेव कर लिया है। जो हमने क्रिएट किया डेटा फ्रेम, उसको CSV फाइल में हमने किस तरह से सेव किया कोड लिख के, यहाँ हमने आपको शो कर दिया। तो ये हो गया CSV फाइल सेव। अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए जो CSV फाइल हमारी सेव हुई है, तो उसको हमको जो है ओपन करना है। तो क्लोज नाम से एक वेरिएबल में हम इस pd डॉट रीड अंडरस्कोर CSV फाइल को रीड करने वाले हैं। तो रीड करेंगे कैसे, ये फाइल जो है हम इसको रीड करना चाहते हैं, तो ये इसका डेस्टिनेशन हम यहाँ पे है फाइल हमारी, इसको यहाँ से हमने किया कॉपी, इसका पाथ हमने किया कॉपी, पाथ कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे लाके उस पाथ को पेस्ट कर दिया, पाथ पेस्ट हो गया, आर लगा के हमने ये पाथ यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसके बाद प्लॉट्स डॉट हेड करने के बाद हमको टॉप 5 रोज ऊपर के शो करेगा। तो ये देखिए टी शर्ट, कॉटन, टी शर्ट, क्लॉथिंग टाइप, मटेरियल, कलर, साइज, स्लीव लेंथ, पैटर्न, फिट, प्राइस, ओकेजन, वॉशेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, सेशन, ब्रांड, कंट्री ऑफ ओरिजिन। तो हमने क्या किया, सबसे पहले
एक डेटा फ्रेम क्रिएट किया क्लॉथ्स डेटा नाम से, जिसमें क्लॉथिंग टाइप, मटेरियल टाइप, कलर, साइज, स्लीव लेंथ, पैटर्न, फिट, प्राइस रुपीज में, ओकेजन, वॉशेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, सेशन, ब्रांड, कंट्री ऑफ ओरिजिन। उसके बाद हमने उस डीएफ क्लॉथ नाम के वेरिएबल में उसको सेव किया, और उसके बाद हमने इस तरह से जो है रन करने के बाद इस तरह से हमको उसने रिजल्ट शो किया, जैसे हमने डेटा फ्रेम क्रिएट किया था। और फिर इसको हमने सेव किया क्लॉट्स डॉट सी एस वी डेटा डॉट सी एस वी से। तो फिर इसके बाद हमने इसको रीड किया, रीड करने के लिए आल लगा के हमने यहाँ पे लाके जो है कॉपी पाथ को कॉपी करके पेस्ट किया। तो इस तरह से हमारा डेटा सेट जनरेट हुआ, और उसके बाद सेव हुआ। सेव करने के बाद हमने जो है उसको रीड भी किया। तो ये हमारा सिंपली पांडाज लाइब्रेरी से हुआ। अब हम इसी डेटा फ्रेम पे, जो हमने डेटा फ्रेम क्रिएट किया है, ये इस डेटा फ्रेम पे हम एनालिसिस करने वाले हैं। एनालिसिस करने के बाद हम GUI विंडो बनाएंगे, और GUI विंडो से कपड़ों की जानकारी को लेंगे। तो किस तरह से करेंगे, तो वन बाय वन देखते चलते हैं, और तेजी से हम इस पे एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर दिए गए कॉलम का हिंदी विवरण दिया गया है। जो हमारी एक कॉलम दिए गए हैं, क्लॉथिंग टाइप, मटेरियल, कलर, साइज, स्लीव लेंथ, पैटर्न, फिट, प्राइस, रुपीज, ओकेजन, वॉशेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, सेशन, ब्रांड, कंट्री ऑफ ओरिजिन। तो यहाँ पे क्लॉथिंग टाइप कपड़े का प्रकार या कॉलम उस कपड़े के प्रकार को दर्शाता है, जैसे कि टी शर्ट, जीन्स, कुर्ता, जैकेट आदि। फिर मटेरियल मतलब उसमें क्या सामग्री लगी हुई है। इस कॉलम में कपड़े को बनाने में इस्तेमाल की गई सामग्री, जैसे कि कॉटन, डेनिम, सिल्क, ऊन या पॉलिस्टर का विवरण दिया गया है। कलर में या रंग को बताता है, या कॉलम कपड़े के रंग को दर्शाता है, जैसे लाल, नीला, सफेद, काला आदि। साइज में आकार को दर्शाता है। इस कॉलम में कपड़े का आकार दर्शाया जाता है, जैसे कि छोटा यस, मध्यम यम, बड़ा यल आदि। फिर स्लीव लेंथ में आस्तीन की लंबाई दिखाई गई। इस कॉलम में कपड़े की आस्तीन की लंबाई बताई जाती है, जैसे कि पूरी आस्तीन, आधी आस्तीन या बिना आस्तीन के। पैटर्न, इस कॉलम में कपड़े के डिजाइन या पैटर्न का उल्लेख होता है, जैसे कि धारीदार, चेक, प्रिंटेड, सॉलिड आदि। इसी तरह फिट मतलब या कॉलम कपड़े की फिट की जानकारी देता है, जैसे कि स्लिम फिट, रेगुलर फिट, लूज फिट आदि। फिर प्राइस रुपीज में, कीमत रुपए में। इसमें कपड़े की कीमत भारतीय रुपए में दी जाती है। ओकेजन मतलब अवसर पे, किस अवसर पे पहना जाता है, इसको भी बताया गया है। इस कॉलम में कपड़े का उपयोग किस अवसर के लिए किया जाता है, जैसे कि कैजुअल, फॉर्मल, पार्टी, शादी आदि। वॉशेबिलिटी में कपड़े मतलब धोने की क्षमता को बताया गया है। यह कॉलम बताता है कि कपड़ा धोने में कितना सक्षम और आसान है, जैसे कि मशीन वॉश, हैंड वॉश या ड्राई क्लीन। फिर ड्यूरेबिलिटी, टिकाऊपन, इसमें कपड़े की टिकाऊपन का उल्लेख किया जाता है, यानी कपड़ा कितनी देर तक चलता है या कितने दिनों से चलता है, क्या कितनी जल्दी खराब हो सकता है। तो ये ड्यूरेबिलिटी में बताया गया है कॉलम में। इसी तरह सेशन वाले कॉलम में मौसम के बारे में बताया गया है। इसमें बताया जाता है कि कपड़ा किस मौसम में पहनने के लिए उपयुक्त है, जैसे कि गर्मी, सर्दी, बरसात आदि। फिर ब्रांड या कॉलम कपड़े की ब्रांड का नाम बताता है। फिर कंट्री ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति वाले देश को बताता है। इस कॉलम में उस देश का नाम दिया जाता है जहाँ पर कपड़ा बना है। जहाँ पे वो कपड़ा बना है, उस इस कॉलम में उस देश का नाम दिया गया है। यह विवरण कपड़ों के बारे में एक व्यापक जानकारी प्रदान करता है, जिसे आप अपने डेटा सेट में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कॉलम के बारे में जानकारी थी। हमारा 14 कॉलम है। 14 कॉलम में जो हमारा दिया गया है डेटा, उसके बारे में यहाँ पे हिंदी में जानकारी विवरण दिया गया है। तो हमने यहाँ पे चेक कर लिया है अपना कॉलम की लंबाई समान है, वो तो हम यहाँ पे चेक कर चुके हैं। अब इसमें हम क्या करने वाले, विश्लेषण करने वाले हैं। यहाँ 20 विश्लेषण हम करेंगे, जो कि कपड़ों के डेटा सेट पर हिंदी में करेंगे। तो कपड़े की श्रेणी, विभिन्न कपड़े की श्रेणियों का वितरण, जैसे शर्ट, पैंट, साड़ी आदि। रंग वितरण, कपड़ों के विभिन्न रंगों का वितरण,
सामग्री का विश्लेषण, कपड़े की सामग्री जैसे सूती, रेशमी, ऊनी का विश्लेषण, मूल्य श्रेणी, विभिन्न कपड़ों की मूल्य श्रेणियों का विश्लेषण करने वाले हैं। मौसम के अनुसार विश्लेषण, गर्मी, सर्दी या बारिश के मौसम के लिए कपड़ों का वितरण, लिंग आधारित वितरण, पुरुष, महिलाओं और बच्चों के कपड़ों का वितरण, आकार वितरण, विभिन्न आकारों जैसे एस, एम, एल, एक्सएल का वितरण देखने वाले हैं। ब्रांड विश्लेषण, विभिन्न ब्रांडों की लोकप्रियता और उनके कपड़ों का वितरण देखने वाले हैं। उम्र आधारित चयन, विभिन्न उम्र के लोगों के लिए कपड़ों का विश्लेषण देखने वाले हैं। और उत्पत्ति देश, विभिन्न देशों से आयातित कपड़ों का विश्लेषण देखेंगे। उपयोग की स्थिति, कपड़ों की उपयोग की स्थिति नया, पुराना, रिपेयर किया हुआ का विश्लेषण करेंगे। खरीदारी के लिए, खरीदारी के समय, अलग-अलग सीजन या महीनों के में कपड़ों की खरीदारी का विश्लेषण करेंगे। वस्त्र की लंबाई, कपड़ों की लंबाई, लंबी, छोटी, मध्यम का विश्लेषण करने वाले हैं। प्रस्ताव और छूट, विभिन्न कपड़ों पर लागू छूट और प्रस्तावों का विश्लेषण करेंगे। प्रस्तुतता के आधार पर वितरण, विभिन्न वस्त्रों की उपलब्धता, ऑनलाइन, ऑफलाइन स्टोर का विश्लेषण करेंगे। परिधान के प्रकार, कपड़ों के विभिन्न प्रकार, फॉर्मल, कैजुअल, पार्टी का विश्लेषण करेंगे। ग्राहक समीक्षाएं करेंगे, कपड़ों का पर ग्राहकों की समीक्षाओं का विश्लेषण करने वाले हैं। पैटर्न और डिजाइन, विभिन्न डिजाइन और पैटर्न का वितरण देखेंगे। लागत और गुणवत्ता, कपड़े की लागत और गुणवत्ता का विश्लेषण देखेंगे। संग्रहण और रखरखाव, कपड़ों के संग्रहण और रखरखाव के तरीकों और उनकी प्रभावशीलता का विश्लेषण देखने वाले हैं। तो इन बिंदुओं का उपयोग करके आप कपड़ों के डेटा सेट से विभिन्न प्रकार की जानकारी, अंतर्दृष्टियां प्राप्त कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर कॉलम पहले देख लेते हैं कि हमारे कॉलम कौन-कौन से हैं। तो हमारा क्लॉथिंग टाइप्स, हमारा जो डेटा फ्रेम बना है, क्लॉथिंग टाइप, मटेरियल, कलर, साइज, स्लीव लेंथ, पैटर्न, फिट, प्राइस, ओकेजन, वॉशेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, सेशन, ब्रांड, कंट्री ऑफ ओरिजिन। तो ये हमारे 14 कॉलम है। इन्हीं कॉलम का यूज करके हम जो है ये एनालिसिस करने वाले हैं। तो कपड़े की श्रेणी देखेंगे, रंग का वितरण देखेंगे, सामग्री का विश्लेषण देखेंगे, मूल्य श्रेणी देखेंगे, मौसम के अनुसार विश्लेषण देखेंगे, लिंग आधारित वितरण देखेंगे, आकार वितरण देखेंगे, ब्रांड विश्लेषण देखेंगे, उम्र आधारित चयन देखेंगे, उत्पत्ति देश देखेंगे, उपयोग की स्थिति देखेंगे, खरीदारी के समय देखेंगे और वस्त्र की लंबाई देखेंगे, प्रस्ताव और छूट देखेंगे, प्रस्तुतता के आधार पर वितरण देखेंगे, प्रधान के प्रकार देखेंगे, ग्राहक समीक्षाएं देखेंगे, पैटर्न और डिजाइन देखने वाले हैं, लागत और गुणवत्ता देखेंगे, संग्रहण और रखरखाव देखने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा डेटा फ्रेम है उसमें ये कॉलम दिए गए हैं, इसी कॉलम का यूज करके हम ये विश्लेषण करने वाले हैं। तो सबसे पहले कपड़े की श्रेणी देखने वाले हैं, उसका वितरण देखने वाले हैं। तो डीएफ हमारा जो है df.class में जो है हमारा पूरा डेटा सेट जो है सेव हो गया इस वेरिएबल में। तो जहाँ अब हम उस डेटा वेरिएबल को कॉल करेंगे, डेटा फ्रेम को, तो इस नाम से कॉल करेंगे। तो कपड़े की श्रेणी का वितरण यहाँ प्रिंट करके करेंगे, लिखेंगे तो ये प्रिंट करके देगा। और फिर प्रिंट df_cloth, मतलब इस वेरिएबल को कॉल करेंगे, फिर क्लॉथिंग टाइप देखने वाले हैं, इसके वैल्यू को काउंट वैल्यू काउंट करेंगे तो वैल्यू काउंट करके बता देगा कि कितने टाइप के हमारे कपड़े हैं, उसका वैल्यू काउंट करके बता देगा। तो यहाँ क्लॉथिंग टाइप में बता देगा, टी शर्ट 1 है, वेस्ट 1 है, स्कार्फ 1 है, ग्लव्स 1 है, हैट 1 है, बेल्ट 1 है, टाई 1 है, कैप 1 है, मतलब डॉट वैल्यू काउंट किया हमने, तो वैल्यू काउंट करके बता दे रहा है कि मतलब हमारा डेटा सेट यहाँ 35 रिकॉर्ड का है, इसीलिए 1 करके शो कर रहा है। तो हमने ये खुद का डेटा फ्रेम क्रिएट किया है, इसलिए जो है सारी वैल्यू जो है वो 35 को शो कर दे रहा है। तो बेल्ट 1 है, टाई 1 है, कैप है, रेनकोट, शेरवानी, बार्थरोब, स्विमसूट, पैजामा, जंपसूट, ट्यूनिक, ब्लाउज, कोट, लहंगा, जीन्स, शर्ट, जैकेट, स्कर्ट, ड्रेस, स्वेट, ब्लेजर, स्वेटर, शर्ट, सलवार, कमीज, पैंट, हुडीज, कार्डिगन, ट्रैक सूट, कुर्ता, साड़ी और डंगरीज, सारे जो है हमारे यहाँ क्लॉथिंग टाइप को जो वैल्यू है
डॉट वैल्यू काउंट हमने किया तो एक एक है, तो उसने जो है वो वैल्यू काउंट करके बता दिया कि सब में जो है एक एक वैल्यू प्रेजेंट है। अब हम सामग्री का वितरण देखेंगे दूसरे नंबर पर। सामग्री का वितरण मतलब कौन सा मटेरियल लगा हुआ है और किसमें कौन किस कपड़े में कौन सा मटेरियल कितनी बार लगा हुआ है। तो वो हमें बता देगा। तो यहाँ डॉट वैल्यू हम जो है मटेरियल वाले डीएफ क्लॉथ डेटा फ्रेम से मटेरियल वाला कॉलम हमने उठाया, फिर डॉट वैल्यू काउंट्स किया तो ये बता देगा। रन किया तो कॉटन लगा है लगभग कपड़ों में 12 कपड़ों में कॉटन लगा है, सिल्क जो है 6 कपड़ों में लगा हुआ है, वूल जो है 6 कपड़ों में लगा हुआ है, पॉलिस्टर हमारा 5 कपड़ों में लगा हुआ है, लेदर जो है हमारा 3 कपड़ों में लगा हुआ है, डेनिम हमारा जो है 2 कपड़ों में लगा हुआ है और नायलॉन वाला जो कपड़ा है सिर्फ एक ही है। कॉटन वाले 12 कपड़े हैं, सिल्क वाले 6 कपड़े हैं, वूल वाले मतलब ऊन वाले 6 कपड़े हैं, पॉलिस्टर वाले 6 कपड़े हैं, लेदर वाले 3 कपड़े हैं, डेनिम वाले 2 कपड़े हैं, नायलॉन वाले 1 कपड़े हैं। तो ये सामग्री का वितरण दिखा दिया। अब हम रंगों के वितरण पर चलते हैं। तो रंगों के वितरण में हमारा क्या है, प्रिंट डीएफ क्लॉथ कलर, कलर वाला जो है कॉलम हम यहाँ पे लिए, उसका वैल्यू हम काउंट किए कर रहे हैं। तो कलर वाला वैल्यू जब हम काउंट करेंगे तो हमें वो बता देगा कि कौन सा जो कपड़ा है वो कितनी मतलब कितने कलर का है। तो जो है ब्लू वाले 6 कपड़े हैं, ब्लैक वाले 5 कपड़े हैं, रेड वाले 4 कपड़े हैं, ग्रीन वाले 4 कपड़े हैं, येलो वाले 4 कपड़े हैं, पिंक वाले 3 कपड़े हैं, व्हाइट वाले 3 कपड़े हैं, ग्रे वाले 2 कपड़े हैं, ब्राउन वाले 2 कपड़े हैं, पर्पल वाले 1 कपड़े हैं और ऑरेंज वाले 1 कपड़े हैं। मतलब ये रंग बता रहा है कि कितने रंग के कितने कपड़े हैं। तो ब्लू वाला जो है 6 कपड़ा है और ब्लैक वाला 5 कपड़ा है, रेड वाला 4 कपड़ा है, ग्रीन वाला 4 कपड़ा है, येलो वाला 4 कपड़ा है, पिंक वाला 4 कपड़ा है, व्हाइट वाला 3 कपड़ा है, ग्रे वाला 2 कपड़ा है, ब्राउन वाला 2 कपड़ा है, पर्पल वाला 1 कपड़ा है और ऑरेंज वाला 1 कपड़ा है। अब हम ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, हम देख लेते हैं कि हमारे 6 कपड़े कौन-कौन से हैं ब्लू वाले कलर के। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हमने तो हम यहाँ पर सबसे पहले कॉलम लेते हैं। तो कॉलम देख लेते हैं। तो कॉलम हमारा क्लॉथिंग टाइप है, मटेरियल, कलर, साइज, स्लीव लेंथ, पैटर्न, फिट, प्राइस, रुपीज, ओकेजन, वॉशेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, सेशन, ब्रांड, कंट्री। हमारे डेटा फ्रेम में इतने कॉलम हैं। तो हमारा जो डेटा फ्रेम बना हुआ है उस डॉट लोकेशन करेंगे, उसके बाद डीएफ डॉट क्लॉथ कलर, उसमें से हम कलर देखना चाहते हैं क्लॉथ वाली डेटा फ्रेम से। तो डीएफ प्लॉट डॉट लोकेशन, फिर इस तरह से ब्रैकेट जो है, ब्रैकेट में जो है हम क्या करेंगे, डीएफ अंडरवुड क्लॉथ करके फिर कलर वाला कॉलम उठाएंगे। उसके बाद इक्वल टू ब्लू, हमें सिर्फ ब्लू वाला देखना है तो ब्लू वाला उठा के देखेंगे। फिर हम कौन कौन सा कॉलम लेना चाहते हैं उस डेटा सेट में जो शो करे, क्लॉथिंग टाइप, मटेरियल, पैटर्न, ओकेजन, प्राइस, कलर। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 कॉलम जो है हम यहाँ ले रहे हैं और वो जो है ब्लू वाला जो है डेटा सेट हमें यहाँ पे शो करेगा इनके अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पे सिर्फ मतलब जो डेटा सेट जो है लेंगे ब्लू वाला कपड़े का लेने वाले हैं। तो यहाँ प्रिंट शो क्लॉथ अकॉर्डिंग कलर, क्लॉथ कलर, तो हम इसको करेंगे रन। तो हमारे ब्लू वाले कौन-कौन से हैं, जीन्स है जो कि ब्लू है, हुडीज है जो कि ब्लू है, सॉरी है जो कि ब्लू है, कैप है जो कि ब्लू है, बाथरोब है जो कि ब्लू है और ब्लाउज है जो कि ब्लू है। इसी तरह अगर हम देखना चाहते हैं कि हमारा ब्लू था तो ब्लू कितने, 1 2 3 4 5 6, अब यहाँ पे देख लीजिए, एक 1 11 15, मतलब एक, यहाँ से देखिए, 1 11 15 25 28 33,
एक, यहाँ पे देखिए कलर देखिएगा आप, कलर कहाँ गया, यहाँ पे देखिए, एक ब्लू, 11 ब्लू, 15 ब्लू, 25 ब्लू, उसके बाद 28 ब्लू, और फिर 33 ब्लू। तो वही हमारा यहाँ पे शो कर रहा है, जो हमने ये कोड लिखा कलर डॉट ब्लू, तो इस तरह से हमें ब्लू वाला जो है रिकॉर्ड हमको शो कर देगा, सिर्फ ब्लू वाला। अब हम देखना चाहते हैं कि यहाँ पे हमें ब्लैक वाला जो है रिकॉर्ड दिखाए, तो हमें बस सिंपल यहाँ पे BLS के ब्लैक कर देंगे और इसको हम रन कर देंगे। अब ये कोड हमने जो लिखा है, तो ये सिर्फ ये दे रहा है कि मतलब इस डेटा फ्रेम के अनुसार वो हमको शो कर, इस कॉलम के अनुसार वो शो कर दे रहा है, और वो हमको शो कर दे रहा है कि ब्लैक के अनुसार। यहाँ हमने कलर भी मेंशन किया है, इसलिए वो कलर भी यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे हम सिर्फ ब्लैक का देखना चाहते हैं, तो ब्लैक हमारे कितने हैं, 5 हैं, तो 5 जो है हमारा जो है रिकॉर्ड यहाँ पे शो करेगा। यहाँ ऊपर हम ब्लू किए तो 6 रिकॉर्ड किया था, 1 2 3 4 5 6। अब इसी तरह हम ब्लैक किए तो 5 रिकॉर्ड शो करेगा। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, इसमें जैकेट हमारा ब्लैक है, पैंट हमारा ब्लैक है, कोट हमारा ब्लैक है, हैट हमारा ब्लैक है, और टाई हमारा जो है ब्लैक है। तो इस तरह से हम एनालिसिस करके हम देख सकते हैं कि हमारे डेटा फ्रेम में कितने जो है रिकॉर्ड कलर के अनुसार प्रेजेंट है, वो हमको शो कर देगा। ब्लैक वाले कितने हैं, ब्लू वाले कितने हैं, पर्पल वाले कितने हैं, रेड वाले कितने हैं। इस तरह से हम कोड लिख के हम उसको जान सकते हैं। अब हम आकार का वितरण देखने वाले हैं। आकार का वितरण किस तरह से देखेंगे, DF क्लोथ साइज वैल्यू काउंट, तो वो हमें बता देगा कि मध्यम वाले कितने हैं, बड़े वाले कितने हैं, और छोटे मतलब यस वाला कितना कपड़ा है इसमें डेटा सेट में, और एम वाले कितने हैं, एक्सेल वाले कितने हैं। इसी तरह वो हमको आकार का जो है वितरण शो कर देगा डॉट वैल्यू काउंट से। तो हम यहाँ पे इसको करेंगे रन, तो यम वाला जो है मीडियम वाला, तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, साइज में यस का मतलब जैसे कि छोटा को यस कहेंगे, मध्यम को यम कहेंगे, बड़ा को यल कहेंगे, और एक्स्ट्रा लार्ज को जो है एक्सेल कहेंगे। तो यम साइज के जो है 12 कपड़े हमारे पास इस डेटा सेट में उपलब्ध हैं। यल के जो है मतलब यल लार्ज के जो है वो 12 कपड़े उपलब्ध हैं, और फिर एस के हमारे 7 कपड़े उपलब्ध हैं, एक्सएल के हमारे 4 कपड़े उपलब्ध हैं, एक्स्ट्रा लार्ज के ये शॉर्ट है, ये मीडियम है, ये लार्ज है, ये एक्स्ट्रा लार्ज है। तो मीडियम के हमारे 12 क्लॉथ जो है हमारे डेटा फ्रेम में उपलब्ध हैं, और लार्ज के 12 मतलब 12 कपड़े उपलब्ध हैं, शॉर्ट के हमारे जो है 7 कपड़े उपलब्ध हैं, एक्स्ट्रा लार्ज के हमारे 4 कपड़े उपलब्ध हैं। अब हम स्लीव की लंबाई का वितरण देखने वाले हैं, जो स्लीव मतलब बाँह की लंबाई का वितरण देखने वाले हैं। तो इसको जब हम स्लीव वाला जो है कॉलम करेंगे, उसका वैल्यू हम काउंट करेंगे। तो यहाँ पे नॉट अवेलेबल, जिसमें कपड़ों में स्लीव जो है कितने कपड़ों में स्लीव उपलब्ध नहीं है, 17 कपड़ों में स्लीव मतलब बाँह उपलब्ध नहीं है। लॉन्ग जो है 16 कपड़ों में उपलब्ध है, शॉर्ट जो है 2 कपड़ों में उपलब्ध है। तो हमारा 35 यहाँ पे डाटा हो रहा है, देखिए 7 6 13 2 15 1 1 2 3,
तो नॉट अवेलेबल वाले जो जिसमें स्लीप नॉट अवेलेबल हैं उस 17 कपड़े हैं, लॉन्ग हैं 16 कपड़े और शॉर्ट हैं 2 कपड़े। अब पैटर्न का वितरण देखेंगे, कपड़ों पे जो पैटर्न है उसका वितरण देखने वाले हैं, तो हम पैटर्न डॉट वैल्यू काउंट करेंगे। डीएफ क्लॉथ्स ये हमारा जो है डेटा फ्रेम जिसमें वेरिएबल हमारा पैटर्न ये हमारा वेरिएबल है, इसमें हमारा जो है डेटा फ्रेम सेव है। अब इसमें हम इससे हम क्या देखने वाले हैं, पैटर्न पैटर्न का वितरण देखने वाले हैं। तो डॉट वैल्यू काउंट करेंगे, उसके बाद रन करेंगे, रन करने के बाद हमारा पैटर्न बता देगा। प्लेन में प्लेन जो है 12 कपड़ों में उपलब्ध है, सॉलिड जो है 12 कपड़ों में उपलब्ध है। अब इसका हम यहाँ पे दिखाए हैं हिंदी में वितरण साइज स्लीव लेंथ पैटर्न। पैटर्न मतलब इस कॉलम में कपड़े के डिजाइन या पैटर्न का उल्लेख होता है, जैसे कि धारीदार, चेक, प्रिंटेड, सॉलिड। तो ये हमारा पैटर्न है, तो इसका हम वितरण देख रहे हैं। तो बता रहा है कि प्लेन जो है 12 कपड़ों पे उपलब्ध है। प्लेन टाइप का जो कपड़ा है 12 कपड़े उपलब्ध है हमारे डेटा फ्रेम में। सॉलिड जो है 12 कपड़े जो है उपलब्ध हैं। प्रिंटेड के जो है 5 कपड़े उपलब्ध हैं। स्ट्रिप्ड के 4 कपड़े उपलब्ध हैं। फ्लोरल के 2 कपड़े उपलब्ध हैं हमारे इस डेटा फ्रेम में। अब हम फिट का वितरण देखने वाले हैं। फिट फिट एक हमारा कॉलम है, उसका हम वितरण देखने वाले हैं। तो डेटा अंडरस्कोर क्लास जो हमारा वेरिएबल है उसके फिट वाले कॉलम को डॉट वैल्यू काउंट करके हम जो है उसका वितरण देखने वाले हैं। तो रेगुलर टाइप का जो है हमारा क्लास है वो 14 है। लूज हमारे क्लास जो हैं वो 9 है। फिटेड क्लास हमारे 7 है। स्लिम वाले क्लास हमारे 4 हैं। और टेल बोर्ड वाले टेलोर्ड वाले जो है क्लास 1 क्लास है हमारे डेटा सेट में। ये हमारा डेटा सेट है। ये हमारा डेटा सेट है। इसमें हम फिट वाला देखना चाहते हैं। रेगुलर, स्लिम, रेगुलर, लूज, फिटेड, टेलर्ड, स्लिम, लूज, रेगुलर, स्लिम, लूज, रेगुलर, लूज, रेगुलर, फिटेड, रेगुलर, फिटेड, 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 रेगुलर, लूज, रेगुलर, 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 स्लिम, लूज, रेगुलर, लूज, फिटेड, लूज। इस तरह से हमारा डेटा सेट 35 है। 35 है, तो उसमें हम वैल्यू काउंट किए तो वो बता दे रहा है कि रेगुलर वाले कितने कपड़े हैं, स्लिम वाले कितने कपड़े हैं, लूज वाले कितने कपड़े हैं, फिटेड वाले कितने कपड़े हैं और टेलर्ड वाले कितने कपड़े हैं। तो यहाँ पे हमने फिट वाला कॉलम लिया और फिट वाले कॉलम का हमने वैल्यू काउंट किया, तो उसने हमें बता दिया। तो यहाँ पे बता दिया कि रेगुलर वाले 14 कपड़े उपलब्ध हैं, लूज वाले 9 कपड़े उपलब्ध हैं डेटा फ्रेम में, फिटेड वाले 7 कपड़े उपलब्ध हैं, स्लिम वाले 4 कपड़े उपलब्ध हैं, टेलर्ड वाले 1 कपड़ा उपलब्ध है। इसी तरह हम मूल्य की संक्षेपात्मक सांख्यिकी दिखेंगे। तो हम प्राइस डॉट डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि हमारा प्राइस जो है हम इसका डिस्क्रिप्शन मतलब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक से देखने वाले हैं। संक्षेपात्मक सांख्यिकी संक्षेपात्मक सांख्यिकी देखने वाले हैं, मतलब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स देखने वाले हैं। क्योंकि हम यहाँ प्राइस डॉट डिस्क्राइब करेंगे तो हमें वो उसका मीडियन मोड बता देगा। तो यहाँ पे ये हमारा प्राइस ये प्राइस जो है हमारा कॉलम है। यहाँ फॉन्ट जो है हिंदी में नहीं
है इसलिए यहाँ पे इस तरह से शो कर रहा है, लेकिन हमारा जो है डेटा सेट यहाँ पे कॉलम जो हमारा कुछ इस तरह से है। तो इस कॉलम को हमने इस तरह से डॉट डिस्क्राइब किया तो उसकी हमें सांख्यिकी दिखा दिया, जिसमें काउंट बता रहा है कि 35 जो है काउंटिंग रिकॉर्ड है। मीन मीन वैल्यू बता रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन बता रहा है, मिनिमम वैल्यू मतलब इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू जो है प्राइस में 200 रुपया है और मैक्स वैल्यू हमारा दिखाइए यहाँ पे देखिए 8000 है, सबसे ज़्यादा वैल्यू जो है 8000 है। तो इस तरह से 75% बता रहा, 50% बता रहा, 25% बता रहा है। तो ये हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स शो कर रहा है। तो इस तरह से हमने यहाँ प्राइस का जो कॉलम है उसका डॉट डिस्क्राइब किया, क्योंकि ये हमारा संख्यात्मक मान है, तो इसका हम एनालिसिस देखेंगे स्टैटिस्टिक्स के फॉर्म में। तो इसको डॉट डिस्क्राइब किए हैं, तो ये हमें बता दिया। अब हम अवसर के आधार पर वितरण देखने वाले हैं। तो अवसर के आधार पर वितरण मतलब अकेजन वाले कॉलम का। ये हमारा अकेजन कॉलम है। अकेजन कॉलम में कैजुअल, पार्टी, फॉर्मल, ट्रेडिशनल, विंटर, कैजुअल इस तरह से हमारा दिया गया है। 35 स्लीप वियर, तो इसका जो है हम वैल्यू काउंट करेंगे, वो हमें बता देगा कि कितना कपड़ा जो है किस अकेजन का है। तो हम इसका जब वैल्यू काउंट करेंगे तो इस तरह से हमें डेटा दे देगा। तो यहाँ पे बता दिया अवसर के आधार पे कपड़ों का वितरण। कैजुअल जो है 14 का कपड़े जो हमारे हैं उसमें प्रेजेंट है कैजुअल फॉर्म में, और फॉर्मल फॉर्म में जो कपड़े हैं 7, और ट्रेडिशनल कपड़े हैं 4, पार्टी वाले कपड़े 3 हैं, विंटर वाले कपड़े 2 हैं, स्पोर्ट्स वाले कपड़े 1 हैं, रेनी वाले कपड़े 1 हैं, होम वाले कपड़े 1 हैं, बीच वाला कपड़ा जो है 1 शो कर रहा है, स्लीप वियर भी जो हमारा 1 ही शो कर रहा है। तो ये हमारा जो है कपड़ों के आधार पे वो वितरण शो कर रहा है। अब हम देखेंगे, क्या देखेंगे? यहाँ अकेजन के आधार पे हम देखने वाले हैं, अकेजन के आधार पे जैसे हमें देखना है ट्रेडिशनल वाले कौन से कपड़े हमारे डेटा सेट में उपलब्ध हैं। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, क्लोथिंग टाइप, मटेरियल, अकेजन और प्राइस, इस चारों कॉलम के बेसिस पे हम ट्रेडिशनल वाले कपड़े देखने वाले हैं। तो वही सिस्टम किए हैं, df अंडरस्कोर क्लास डॉट लोकेशन, df अंडरस्कोर क्लास अकेजन वाला कॉलम हम यहाँ पे लिए और उसके बाद अकेजन करके हम उसमें से जो ट्रेडिशनल, इसमें हमारा जो ये है रिकॉर्ड, इसके अकॉर्डिंग हम रिकॉर्ड हम यहाँ पे ट्रेडिशनल वाला जो है रिकॉर्ड उठाया और यहाँ पे ट्रेडिशनल के अनुसार हम देखना चाहते हैं। तो इसको हम करेंगे रन, और रन करके हम देखेंगे ट्रेडिशनल वाले कितने कपड़े हैं हमारे पास। तो कुर्ता जो है, कुर्ता है हमारे पास जो कि ट्रेडिशनल है, साड़ी है हमारे पास जो कि सिल्क की बनी हुई है, ट्रेडिशनल है, वो 5000 की है, और सलवार कमीज जो है वो कॉटन की बनी हो जो कि ट्रेडिशनल है। इसी तरह लहंगा है जो कि सिल्क की बनी हुई है, ट्रेडिशनल है, और 4000 की है। मान लीजिए हम देखना चाहते हैं पार्टी वियर के कपड़े कौन-कौन से हैं। तो पार्टी पार्टी वाले हम कपड़े देखना चाहते हैं, तो हमारा 3 रिकॉर्ड यहाँ पे शो करेगा। जैसे यहाँ पे हमारा 4 रिकॉर्ड किया था शो ट्रेडिशनल वाले, तो यहाँ पे 3 रिकॉर्ड शो करने वाला है। तो उसमें हम देख लेते हैं कौन-कौन से कपड़े उपलब्ध हैं ट्रेडिशनल में। तो पार्टी में ड्रेस है जो कि सिल्क से बना है, पायजामा है जो कि पायजामा पार्टी मतलब कॉटन से बना हुआ है, और इसी तरह डंगरीज है, डंगरीज हमारा कॉटन से बना हुआ है। मान लीजिए हम कैजुअल में देखना चाहते हैं, कैजुअल वाले क्लॉथ्स को देखना चाहते हैं। कैजुअल वाले क्लॉथ्स को जब हम देखेंगे तो हमें बता देगा टी-शर्ट मतलब 14 यहाँ हमारे कपड़े उपलब्ध हैं कैजुअल में, वो 14 हमें रिकॉर्ड यहाँ पे शो कर देगा। किसके बेस पे? क्लॉथिंग टाइप के, मटेरियल, ओकेजन, पार्टी पर प्राइस के। तो क्लॉथिंग, मटेरियल, ओकेजन, प्राइस। तो टी-शर्ट कैजुअल 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 कैजुअल, टी-शर्ट, जीन्स, जैकेट, स्कर्ट, स्वेटर, शर्ट्स, हुडीज,
कार्डिगन, कोट, हैट, कैप, जंपसूट, ट्यूनिक और ब्लाउज। तो ये हमारे कौन से हैं? कैजुअल हैं। अब इसी तरह हम देखना चाहते हैं फॉर्मल। फॉर्मल का देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लिख देंगे फॉर्मल। तो हमें फॉर्मल वो क्लास शो कर देगा जो कि हमारे 7 हैं। हमारे डेटा सेट में 7 जो है फॉर्मल वाले क्लास हैं। 1 2 3 4 5 6 7, जिसमें स्वीट है, सूट जो कि फॉर्मल है 4500 का, ब्लेजर पॉलिस्टर का बना है, शर्ट कॉटन 900, पैंट पॉलिस्टर, मतलब फॉर्मल, ये सारे फॉर्मल वाले। तो यहाँ पे इस तरह से हमें अवसर के आधार पर कपड़ों का वितरण हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कपड़ा फॉर्मल है, वो हम यहाँ पे शो कर दिए हैं। अब धोने की क्षमता के आधार पर हम वितरण देखने वाले हैं। तो हमारा वॉशेबिलिटी कॉलम है, वॉशेबिलिटी। इसमें हम वैल्यू काउंट करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि हमारा इसका वितरण कैसे है। तो अब इसके अनुसार हम df.class में हम वॉशेबिलिटी वाली कॉलम का वैल्यू काउंट करने वाले हैं। तो इसको हम काउंट किए तो इसमें बता दिया वॉशेबिलिटी मीडियम वॉशेबिलिटी वाले 14 कपड़े हैं, हाई वॉशेबिलिटी वाले 12 कपड़े हैं और लो वॉशेबिलिटी वाले 9 कपड़े हैं। हम इसको देख सकते हैं अकॉर्डिंग वॉशेबिलिटी के अकॉर्डिंग कपड़े कौन-कौन से कपड़े हैं वो हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे कंट्रोल सी किए, तो भी ओकेजन हटा के हम क्या करेंगे, वॉश वॉश करके करेंगे। और यहाँ पे हम ओकेजन कॉलम हटा के वॉशेबिलिटी को ला के रखेंगे। WASHABILITY वॉशेबिलिटी हम हाई देखने वाले हैं। HIGH हाई। तो किसके आधार पे देखने वाले हैं? इन चारों के आधार पे देखने वाले हैं। कंट्रोल सी, कंट्रोल सी। सो वॉशेबिलिटी WASHABILITY वॉशेबिलिटी। इसके बाद क्लॉथ्स अंडरस्कोर एच पास। तो अब हम इसके आधार पे देख लेंगे तो हमें बता देगा कि टी शर्ट जो है यहाँ पे हम एक ले लेते हैं कॉलम वॉशेबिलिटी का भी, तभी शो करेगा। ये देखिए
तो हम हाई वाला देखने वाले हैं। तो हाई वाला हम देखना चाहते हैं वितरण कि कौन-कौन सा क्लास है जो कि हाई धोने की क्षमता का वितरण शो कर रहा है। तो जिसमें टी-शर्ट, स्कर्ट्स, शॉर्ट्स, पैंट्स, ट्रैक सूट, कुर्ता, स्कार्फ और कैप, सिर्फ़ हम कपड़े-कपड़े देखना चाहते हैं, प्राइस हटा देते हैं। ओकेज़न भी हटा देते हैं, मटेरियल रहने देते हैं। हम सिर्फ़ इन्हीं तीनों कॉलम को लेके देखना चाहते हैं। तो देखिए, टी-शर्ट जो कि कॉटन का बना हुआ है, हाई वॉशेबिलिटी रखता है। स्कर्ट कॉटन का बना हुआ है, हाई वॉशेबिलिटी रखता है। शर्ट जो कि कॉटन का बना हुआ है, हाई वॉशेबिलिटी रखता है। इसी तरह पैंट पॉलिएस्टर का बना हुआ हाई वॉशेबिलिटी रखता है। ट्रैक सूट पॉलिएस्टर का हाई वॉशेबिलिटी रखता है। कुर्ता कॉटन का बना हुआ है, हाई वॉशेबिलिटी रखता है। स्कार्फ वूल का बना हुआ है, हाई वॉशेबिलिटी रखता है। कैप कॉटन का बना हुआ है, हाई वॉशेबिलिटी रखता है। बाथरोब जो है कॉटन का बना हाई वॉशेबिलिटी रखता है। स्विमसूट पॉलिएस्टर का बना हुआ है, हाई वॉशेबिलिटी रखता है। जंपसूट कॉटन का बना हुआ है, हाई वॉशेबिलिटी रखता है। इसी तरह डंगरीज है कॉटन का बना हुआ हाई वॉशेबिलिटी रखता है। तो ये वॉशेबिलिटी धोने की क्षमता का वितरण ये शो कर रहा है। मान लीजिए हमें लो का देखना है, तो यहाँ पे हम सिंपल लिख देंगे यल ओ डब्ल्यू, लो वाले हमको दिखा देगा, तो वो हमें 9 रिकॉर्ड यहाँ पे शो कर देगा। तो ये लो वॉशेबिलिटी वाले हो गए। अब टिकाऊपन के आधार पे हम काउंट इसका करेंगे, तो टिकाऊपन मतलब यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी के आधार पे हम करने वाले हैं काउंट। इस कॉलम के अनुसार हम काउंट करेंगे, तो हमको वो शो कर देगा। तो ड्यूरेबिलिटी के अनुसार पे वो हमें बता देगा कि 26 जो हैं कपड़े हाई ड्यूरेबिलिटी के हैं, जो कि बहुत टिकाऊपन है 26 कपड़े, और मीडियम ड्यूरेबिलिटी के 9 कपड़े हमारे पास उपलब्ध हैं। अब हम मौसम के अनुसार कपड़ों का वितरण देखेंगे। मौसम के अनुसार हम कपड़ों का वितरण किस तरह से देखेंगे, डीएफ क्लास डॉट सेशन, ये हमारा सेशन कॉलम है। इसके अनुसार हम देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं, इसका वितरण देखने वाले हैं। तो डॉट वैल्यू काउंट्स करेंगे, तो ऑल मतलब हर सीजन में पहनने वाले जो है 18 कपड़े हैं। विंटर में पहनने वाले हमारे पास यहाँ पे 9 कपड़े उपलब्ध हैं। समर में 7 कपड़े उपलब्ध हैं। रेनी सीजन में पहनने वाले 1 कपड़े उपलब्ध हैं। अब हम यहाँ वो कपड़े देख लेते हैं और उसका प्राइस, सेशन, अकेजन, अकेजन हटा ही देते हैं। अकेजन से कोई मतलब नहीं है। अकेजन से यहाँ पे हमारा कोई मतलब नहीं है। अब हम वो क्लॉथ देख लेते हैं जो विंटर में यूज़ किए जाते हैं। उसका मटेरियल कौन-कौन सा है, सेशन विंटर वाला शो करेगा और प्राइस उसका शो कर देगा। तो यहाँ पे हम करते हैं, तो जैकेट जो कि विंटर में पहना जाता है, विंटर वाले सारे कपड़े यहाँ पे शो हो गए हैं। अब मान लीजिए विंटर वाले 9 कपड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी तरह हम ऑल सीजन वाला करेंगे तो हमें ऑल वाला दिखा देगा। कंट्रोल जेड, ऑल, तो ऑल वाले हम देखेंगे, तो ऑल वाला हमारा 18 कपड़ा यहाँ शो कर दिया। अब इसी तरह हम क्या देखना चाहते हैं, रेनी वाला कौन सा कपड़ा है हमारे पास, तो रेनी वाला हम यहाँ पे रिकॉर्ड रखेंगे। रेनी, रेनी का हमें वो क्लॉथ्स दिखा देगा जो कि रेनकोट में है, नायलॉन का बना हुआ, रेनी में पहना जाता है सन, और वो 1500 का है। तो इस तरह से हमें मौसम के अनुसार कपड़ों का वितरण, पहले हमने वैल्यू काउंट किया, इस तरह से हमने फिर रेनी वाले क्लॉथ्स को देखा कि कौन सा क्लॉथ
रैनी में पहना जाता है, उसमें कौन सा मटेरियल यूज होता है, किस सेशन यहाँ पे हम शो कर दिए हैं, प्राइस उसका यहाँ पे हम कर दिए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग उसने हमें डाटा शो कर दिया है। तो हमारे डेटा फ्रेम में जो रेनी सीजन में कपड़े पहने जाते हैं, जो इस समय डेटा फ्रेम में हमारी उपलब्ध है, उसने यहाँ पे शो कर दिया। अब ब्रांड की लोकप्रियता के अनुसार भी हम देखेंगे, तो हमारा यहाँ पे देखिए सेशन ब्रांड ब्रांड सबसे पहले हम ब्रांड को काउंट करेंगे, उसके बाद उसकी लोकप्रियता के आधार पे कौन-कौन से कपड़े हैं, उसको हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं। ब्रांड हमारा ज़ारा का 5, H&M का 5, लेविस का 3, गुची का 3, नाइक का 3, अरमानी का 2, एडिडास का 2, वेब इंडिया का 2, मनीष मल्होत्रा का 2, लुइस विटन का 2, फॉरएवर 28 का 1, विवा का 1, सब्यसाची का 1, मान्यवर का 1, पूमा का 1, डिकैथलॉन का 1। तो इस तरह से हमारा ये है। अभी हम ब्रांड के अनुसार अगर हम कपड़ा देखना चाहते हैं, तो हम इस तरह से कोड लिखेंगे, ला के हम दिखा देते हैं, कंट्रोल सी। अंडरस्कोर BRAND ब्रांड, और ब्रांड यहाँ पे लिखेंगे, ब्रांड कॉलम को हम एक्सेस करेंगे, BRAND ब्रांड। ब्रांड में हम किसका लेंगे, ब्रांड में हम लेने वाले हैं ज़ारा का। तो ज़ारा के ब्रांड को हम देखने वाले हैं, यहाँ पे जो प्रिंट होगा अकॉर्डिंग BRAND ब्रांड, और क्लॉथ्स अंडरस्कोर BRAND ब्रांड। तो हम ज़ारा की ब्रांड के कपड़ों को देखने वाले हैं, जो कि 5 क्लॉथ्स हमारे इस डेटा सेट में उपलब्ध है ज़ारा की। तो कौन-कौन से हैं वो शो कर देगा। तो ज़ारा के जो कपड़े हमारे उपलब्ध हैं, यहाँ पे हम ब्रांड को भी रख देते हैं। सेशन को हटा के नहीं रहने देते हैं, सेशन को भी कंट्रोल ब्रांड। अब यहाँ पे देखिए क्लॉथिंग टाइप कौन-कौन क्लॉथ्स हैं, टी-शर्ट है जो कि मटेरियल उसका कौन-सा है, कॉटन का है, और सीजन वो समर में पहना जाता है, और ब्रांड है ज़ारा। ये ज़ारा के ब्रांड का शो कर दे रहा है क्लॉथ, प्राइस उसका 500 है। इसी तरह ब्लेजर है, टी-शर्ट है, स्विमसूट है, जंपसूट है। तो ज़ारा अब H&M के हम देखना चाहते हैं, H&M ब्रांड के क्लॉथ को देखना चाहते हैं, H&M ब्रांड की क्लॉथ कौन-कौन से 5 क्लॉथ हैं, तो ये H&M के जैकेट, स्वेटर, कार्डिगन, कोट, वेस्ट, उसका प्राइस दिखा दिया है। अब इसी तरह मान लीजिए हम देखना चाहते हैं पूमा का, तो उसके बाद हम गुची का देखेंगे, पूमा का क्लॉथ देखेंगे, तो यहाँ पूमा का सिर्फ हमारे पास इस डेटा सेट में एक क्लॉथ उपलब्ध है, जो कि ग्लव्स है। ग्लव्स है जो कि विंटर में पहना जाता है, उसका प्राइस 300 रुपया है। और अब हम अरमानी या गुची का देखना चाहते हैं, तो गुची का तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंपली गुची, गुची, गुची। गुची का जो क्लॉथ है, गुची के क्लॉथ को हम देखेंगे तो हमारे यहाँ पे 3 रिकॉर्ड शो कर देगा गुची का। तो जिसमें ड्रेस है जो कि सिल्क का बना हुआ है, और वो 1500 का है। हैट है हमारा जो गुची का बना हुआ है 800 का है, और पैजामा हमारा जो है गुची का बना हुआ है जो 1500 का है। तो इस तरह से हम यहाँ पे ब्रांड का नाम दे देंगे, और इसके अकॉर्डिंग क्लॉथिंग मटेरियल सेशन ब्रांड और प्राइस के अनुसार वो हमें यहाँ पे वो रिकॉर्ड शो कर देगा। उत्पत्ति
देश के अनुसार कपड़ों का वितरण देख लेते हैं। तो ये हम ओरिजिन वाला देखेंगे, कंट्री ऑफ ओरिजिन, इसके अनुसार फिर हम देखेंगे। तो इसका हम सिर्फ वैल्यू काउंट देख लेते हैं सिंपली। तो कंट्री ऑफ ओरिजिन डॉट वैल्यू काउंट देख लेते हैं। यूएसए देश का 7 कपड़ा है जो हमारे डेटा सेट में उपलब्ध है। इंडिया देश का बना हुआ 7 कपड़ा है जो हमारे डेटा सेट में उपलब्ध है। स्पेन देश का जो है 7 कपड़ा 5 कपड़ा उपलब्ध है। इटली देश का 5 कपड़ा उपलब्ध है। यूके का 3 कपड़ा उपलब्ध है। जर्मनी देश का 3 कपड़ा उपलब्ध है। फ्रांस का 3 कपड़ा उपलब्ध है। स्वीडन का 2 कपड़ा उपलब्ध है। उच्चतम मूल्य वाले कपड़े हम देखना चाहते हैं। सबसे उच्चतम मूल्य वाला कपड़ा कौन सा है? तो यहाँ पे डीएफ क्लॉथ्स डॉट लोकेशन करके ये हम लिखेंगे। उसके बाद डीएफ क्लॉथ्स प्राइस, क्योंकि प्राइस के थ्रू में सबसे उच्चतम मूल्य हमें देखना है। तो डॉट आईडी मैक्स करेंगे तो हमारा स्टेटिक्स में पहले शो कर चुका था शायद 200 रुपये का। आईडी मैक्स सबसे उच्चतम मूल्य वाले, मतलब हम यहाँ क्लास का प्राइस देखेंगे जो उच्चतम मूल्य वाले कपड़े हैं। ये हाई रेट वाले कपड़े हैं। ये जो हाई रेट वाले कपड़े हैं उच्चतम मूल्य वाला कपड़ा जो कि शेरवानी है, वो मटेरियल किसका बना हुआ? सिल्क का। कलर उसका ग्रीन है। साइज उसका एक्सल है। स्लीव लेंथ लॉन्ग है और पैटर्न प्लेन है। फिट जो है फिटेड है। प्राइस उसका 8,000 रुपये है। तो हमने स्टेटिक्स के शुरू देखा था 8,000, मिनिमम में 200 रुपये है। मतलब ये यहाँ पूरा जो है उसका दे दिया। यहाँ पे देखिए उसका रिकॉर्ड ही शो कर दिया। कितने नंबर पे है वो शेरवानी हमारा? स्वेटर शेरवानी देखिए, सिल्क ग्रीन एक्सल लॉन्ग प्लेन फिटेड 8,000 रुपये। फॉर्मल लो हाई विंटर मान्यवर और इंडिया। और मिनिमम वाला हमारा जो है प्राइस, अभी ये जो हम मिनिमम वाला करेंगे तो हमारा जो मिनिमम वाला है ये 200 रुपये इसमें सबसे मतलब मिनिमम वाला कपड़ा रहेगा। तो अभी हम जब मिनिमम करेंगे तो ये हमारा रिकॉर्ड कैप रहेगा, कॉटन का बना रहेगा, ब्लू रहेगा। यस जो है शर्ट रहेगा, नॉट अवेलेबल है। सॉलिड लूज 200 रुपया। कैजुअल हाई मीडियम समर नाइट यूएसए का बना रहेगा। तो इस तरह से हमारा शेरवानी का उसने डेटा ये पूरा रिकॉर्ड उठा के यहाँ पे दे दिया, जिसकी प्राइस है 8,000 रुपया। ओकेजन वो कब पहना जाता है किस अवसर पर? फॉर्मल। वॉशबिलिटी उसकी लो है, ड्यूरेबिलिटी हाई है। सेशन जो है विंटर में पहना जाता है। ब्रांड मान्यवर कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया है। अब हम न्यूनतम मूल्य वाले कपड़े को देखेंगे। न्यूनतम मूल्य वाला कपड़ा हमारा कौन है? तो इसके लिए हम डीएफ क्लास डॉट लोकेशन डीएफ अंडरस्कोर क्लास प्राइस रुपीज ये वाला कॉलम लेंगे। डॉट आईडी एक्स मिन करेंगे। तो इस तरह से हमारा देखिए यहाँ पे 200 रुपया दिखा दे रहा है। क्लॉथिंग टाइप कैप है, मटेरियल कॉटन है, कलर ब्लू है, साइज यस शर्ट है, स्लीव लेंथ नॉट अवेलेबल है, पैटर्न सॉलिड है, फिट लूज है। प्राइस जो है 200 रुपया। सबसे मिनिमम वैल्यू जो है यहाँ आईडीएक्स मिन किए हैं तो जो है सबसे मिनिमम वैल्यू वो शो कर दे रहा है। तो इस तरह से हमें सबसे हाई उच्चतम मूल्य वाले जो हमारे डेटा सेट में सबसे उच्चतम मूल्य वाला कपड़ा है उसका जो है रिकॉर्ड शो कर दिया। और यहाँ पे सबसे न्यूनतम मूल्य वाला कपड़ा जो है हमारे डेटा सेट में आईडी एक्स मेन करके जो है यहाँ पे उसका रिकॉर्ड हमने देख लिया। अब हम औसत मूल्य वाले कपड़े को देखेंगे जिसका औसत मूल्य जो है डॉट मेन करके है, तो उसका हम जो है देखने वाले हैं। तो औसत मूल्य वाले कपड़े को यहाँ पे शो कर देगा। औसत मूल्य वाले कपड़े जो हैं उसका औसत सिर्फ शो कर रहा है, मूल्य वाला कपड़ा नहीं कर रहा है। 1751 1751.04
4.2 ये औसत मूल्य वाले कपड़े हैं। इसी तरह उच्चतम और न्यूनतम धोने की क्षमता वाले कपड़े हम देखने वाले हैं। तो वॉशेबिलिटी हाई किसकी रहेगी? अभी हमने वहाँ ऊपर किया था, फिर भी हम यहाँ पे एक बार उच्चतम और न्यूनतम धोने वाले कपड़े की क्षमता देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब इस तरह से हम हाई करेंगे, तो हाई वाले सारे रिकॉर्ड आ जाएँगे, जिसकी वॉशेबिलिटी हाई रहेगी। हमारा डेटा सेट है डीएफ क्लास, इसको हम किए कॉल और वहाँ से हम डीएफ क्लास वॉशेबिलिटी, यहाँ से हम इस कॉलम को जो है वॉशेबिलिटी वाले कॉलम जिसकी वॉशेबिलिटी हाई है, वो हाई वाले का जो है उसने रिकॉर्ड शो कर दिया। अब हम इसी तरह से लो वाले की वॉशेबिलिटी देखना चाहते हैं, सिर्फ लो वाला जो है वो शो कर देगा डीएफ क्लास, फिर यहाँ डीएफ क्लास वॉशेबिलिटी कॉलम को इक्वल टू लो जिसकी है वो लो वाला हमको यहाँ पे शो कर देगा। तो लो वाला सारा वॉशेबिलिटी वाला रिकॉर्ड हमको शो कर दिया। इसी तरह उच्चतम और न्यूनतम टिकाऊ वाले कपड़े को देखेंगे, तो उच्चतम और न्यूनतम टिकाऊ वाले कपड़े, तो टिकाऊ मतलब ड्यूरेबिलिटी वाले कॉलम को हम यहाँ पे कॉल करने वाले हैं। तो यहाँ से हाई, जिसकी ड्यूरेबिलिटी हाई हो, सिर्फ हाई वाले की हमें ड्यूरेबिलिटी शो करे। तो यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी जिसकी हाई रहेगी उसी कपड़े को वो शो करेगा। तो यहाँ पे देखिए ड्यूरेबिलिटी जिसकी हाई है, ड्यूरेबिलिटी जिसकी हाई है वही कपड़ा यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे लगभग काफ़ी कपड़े ड्यूरेबिलिटी 24 टाइप, लगभग 24 क्लास जो है हमारे हाई ड्यूरेबिलिटी के हैं। हम इसको ऊपर देख चुके हैं फिलहाल, लेकिन हम डेटा फ्रेम में एक साथ देखना चाहते हैं, मतलब तो यहाँ पे ये शो कर दे रहा है। अब हम लो मतलब मीडियम वाले, हाई हो गया, मीडियम हो गया, लो, मतलब 3 तरह का हमारा हाई, मीडियम और लो, 3 तरह का हमारा जो है यहाँ टिकाऊपन वाला कपड़ा है। तो हमने हाई यहाँ पे देखा सिर्फ, तो हाई वाला दिखा दिया। अब हम यहाँ पे मीडियम वाला देखना चाहते हैं, तो हमारा मीडियम वाला दिखा देगा। तो मीडियम वाली ड्यूरेबिलिटी के जितने कपड़े हैं उस रिकॉर्ड को उसने शो कर दिया। अब विभिन्न मौसमों के लिए कपड़े हमें देखना है कि अलग-अलग मौसम के लिए हमें कौन-कौन से कपड़े हैं वो हमें देखना है। तो प्रिंट विभिन्न मौसमों के लिए कपड़े फॉर सेशन, यहाँ पे हमने लूप लगाया इन डीएफ क्लॉथ सेशन, उसमें से यूनिक डॉट यूनिक किया, फिर प्रिंटफ एफ सेशन के लिए कपड़े मतलब ये प्रिंट करके देगा प्रिंट डीएफ क्लास सेशन इक्वल टू सेशन। तो इस तरह से हमारा जो है सेशन वाइज क्लास वो शो कर देगा। तो यहाँ हमने प्रिंट किया है, तो इस तरह से हमें दिखा रहा है समर के लिए कपड़े। इसके बाद आल के लिए कपड़े, आल सीजन के लिए कपड़े, फिर विंटर के लिए कपड़े, विंटर सीजन के लिए कपड़े, इसी तरह रेनी के लिए कपड़े, रेनी बरसात के लिए कपड़े, और फिर मतलब वो हमको सीजन वाइज कपड़े शो कर दे रहा है। अभी अगर हम यहाँ पे सिर्फ करते हैं मतलब डेटा फ्रेम टाइप, तो वो हमको इधर थ्रो कर देता है, इसलिए हमें प्रिंट करके इसको देखना पड़ रहा है। तो यूनिक करके हमने यहाँ पे सेशन को यूनिक लिया, और वो हम क्लास किसके अकॉर्डिंग प्रिंट देखना चाहते हैं, सेशन के अकॉर्डिंग, तो हमको वो प्रिंट करके दिखा दिया। तो अब हम क्या करना चाहते हैं, हम करना क्या चाहते हैं, प्लॉट करना चाहते हैं, प्लॉट ग्राफ ऑल कॉलम्स। तो हमारा जो ये हमने जो ये देखिए ये हमने डेटा सेट क्रिएट किया है, डेटा सेट हमने जो क्रिएट किया है, तो हमारा डेटा सेट क्रिएट होके इस तरह से आया। अब हम क्लॉथिंग टाइम, मटेरियल, कलर, साइज, स्लीव लेंथ, पैटर्न, फिट, प्राइस, ओकेजन, वॉशेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, सेशन, ब्रांड, कंट्री, ये जो सारे कॉलम है इसके अंदर जो सारे रिकॉर्ड हैं किस तरह से उसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है, हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखने वाले हैं। जैसे हमने ये सेव किया, तो स्वीट विल
क्लॉथिंग मटेरियल, कलर, साइज, स्लीव पैटर्न, फिट, प्राइस, ओकेजन, वॉशेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, सेशन, ब्रांड और कंट्री रीजन। ये सारे कॉलम में जो डेटा का मतलब जो वैल्यू है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो हम देखना चाहते हैं, तो उसका हम प्लॉट करेंगे। हम एक साथ सारे का प्लॉट जो है यहाँ पर प्लॉट करने वाले हैं। डिस्ट्रीब्यूट, तो यहाँ पे हम उसका डिस्ट्रीब्यूट देखने वाले हैं, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। तो इस तरह से हम पिछले कई वीडियो में कर चुके हैं, तो हम यहाँ पे आपको ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करने वाले हैं। नंबर ऑफ कॉलम 3 और ये क्लास करके कॉलम हम यहाँ से उठाए हैं, कॉलम को फ्लैटन किया है। उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन जो दिया गया है वो सेट टाइटल करके दिया गया है, एक्स लेवल पे और सेट वाई लेवल पे। इस तरह से जो है वो सारे कॉलम का हमें डिस्ट्रीब्यूशन शो करके शो देगा। थोड़ा समय ले रहा है, लेकिन अभी सबका डिस्ट्रीब्यूशन वो शो कर देगा सारे कॉलम का। तो यहाँ पे देखिए सारे कॉलम में जो कपड़े आए हैं, क्लॉथिंग टाइप है, सब में एक एक बार सारे कपड़े एक एक बार आए हैं, तो यहाँ पे एक पे जो है शो कर दिया है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल, तो कॉटन कितनी बार आया, 12 बार। हमारे डेटा सेट में डेनिम कितनी बार आया है, लेदर कितनी बार आया है, सिल्क कितनी बार आया है, उल कितनी बार आया है, और फिर पॉलिस्टर कितनी बार आया, नायलॉन, इन सबका डिस्ट्रीब्यूशन उसने शो कर दिया कि कितनी कितनी बार इस डेटा फ्रेम में आया है। तो ये कॉलम, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर का शो कर दिया है, रेड, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, येलो, ग्रे, ब्राउन, पर्पल, पिंक, व्हाइट, ऑरेंज, सबका डिस्ट्रीब्यूशन शो किया है। तो रेड हमारा इस डेटा सेट में 4 बार आया है, और ब्लू हमारा 6 बार आया है, ब्लैक हमारा 5 बार आया है, ग्रीन हमारा 4 बार आया है, येलो हमारा जो है 4 बार आया है, इसी तरह ग्रे हमारा 2 बार आया है, ब्राउन हमारा 2 बार आया है, पर्पल हमारा 1 बार आया है, पिंक हमारा 3 बार आया है, व्हाइट हमारा 3 बार आया है, ऑरेंज हमारा 2 बार आया है। यहाँ पे देखिए 1 बार आया है। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन साइज वाले डिस्ट्रीब्यूशन का साइज वाले कॉलम का डिस्ट्रीब्यूशन शो किया है। तो यस वाला जो है कितनी बार आया है, यस वाला जो है 7 बार आया है, यम वाला जो है हमारा 12 बार आया है, यल वाला जो है हमारा 12 बार आया है, और एक्सेल वाला हमारा 3 बार आया है। इसी तरह स्लीव लेंथ वाले का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, शॉर्ट, नॉट अवेलेबल, लॉन्ग, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैटर्न का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, जिसमें प्लेन, सॉलिड, फ्लोरल, स्ट्रिप्ड और प्रिंटेड। अभी ये सब जो यूनिक है, डॉट यूनिक करके कहीं पे इसमें है, हमने वहां पे तो इस तरह से सबका वो कॉलम वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉशेबिलिटी, वॉशेबिलिटी के अनुसार हाई, मीडियम, लो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्यूरेबिलिटी, हाई, मीडियम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओकेजन के अनुसार दिया है, कैजुअल, पार्टी, फॉर्मल, स्पोर्ट्स, और ये विंटर, रेनी, होम, बीच और स्लीप वियर। इस तरह से सारे कॉलम का उसने डिस्ट्रीब्यूशन शो कर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रांड, ब्रांड के अनुसार उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया है। ज़ारा का 5 बार आया है, लेवाइस का 3 बार आया है। इसी तरह से सारे का जो है डिस्ट्रीब्यूशन शो किया है। यहाँ पे जो है साइज हमने बहुत वो दिया है, तो एक के ऊपर एक ओवरलैप हो गया है, इसलिए शो नहीं हो रहा है। इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंट्री ऑफ ओरिजिन दिया है, तो स्पेन, यूएसए, स्वीडन, इटली,
यूके, जर्मनी, इंडिया, फ्रांस। तो हमारा ये जो कोड है इस कोड के अनुसार हमने डिस्ट्रीब्यूशन देखा सारे कॉलम का हम यहाँ पे जितने हमारे 14 कॉलम है 14 कॉलम का डिस्ट्रीब्यूशन हमने यहाँ 1 बाई 1 जो है 1 शॉट व्यू में हमने यहाँ पे इस कोड से देख लिया। तो इस कोड को हम यहाँ n कॉलम बराबर 3 तो 1 2 3 अब इस तरह से उसने 14 को डिवाइड किया 14 भागे 3 किया तो 14 भागे 3 3 चौक 12 4 1 5 में जाएगा तो 1 2 3 4 5 तो इस तरह से ये हो गया। अब डेटा सेट समरी देखेंगे हम यहाँ पे होल समरी देख लेते हैं जो हमारा ये डेटा सेट है हमने जो क्रिएट किया उसके बाद CSV फाइल में किया है इसकी हम समरी देख लेते हैं। होल समरी देखने के लिए हम जो है df क्लॉट्स को जो है यहाँ पे कॉल करेंगे। हम लिखेंगे फ्रॉम समरी टूल इंपोर्ट df समरी df क्लॉथ तो इस तरह से हमें उस डेटा सेट का होल समरी शो कर देगा। तो होल समरी यहाँ पे शो कर दिया। क्लॉथिंग टाइप में कितने क्लास हैं वो शो कर दिया। मिसिंग वैल्यू नल है। मटेरियल में वो शो कर दिया। कलर में शो कर दिया। साइज ML XL स्लीव लेंथ नॉट अवेलेबल लॉन्ग शॉर्ट पैटर्न प्लेन सॉलिड प्रिंटेड स्ट्रिप फ्लोरल फिट में रेगुलर लूज प्रिंट फिटेड स्लिम टेलर्ड प्राइस में उसका जो है प्राइस हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू था इसीलिए यहाँ पे उसने क्या शो कर दिया उसका डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस शो कर दिया जिसमें मिन मैक्स मीडियन शो कर दिया इंटर क्वार्टाइल रेंज शो कर दिया। इस तरह से उसने वैल्यू शो कर दिया। तो मिनिमम वैल्यू हमारा जो है सबसे मिनिमम प्राइस 200 है और सबसे मैक्स प्राइस 800 है और मीडियम जो है मीडियम उसका 1200 है। इसी तरह अकेजन कैजुअल फॉर्मल ट्रेडिशनल पार्टी वियर विंटर स्पोर्ट्स रैनी होम बीच स्लिप वियर और फिर वॉशबिलिटी में मीडियम हाई लो फिर ड्यूरेबिलिटी में हाई मीडियम सेशन में ऑल विंटर समर रेनी और ब्रांड में हमारा ज़ारा H&M लवाइस गुची नाइक अरमानी एडिडास फैब इंडिया मनीष मल्होत्रा लवाइस वेल्टन अदर्स। इसी तरह कंट्री ऑफ ओरिजिन USA इंडिया स्पेन इटली यूके जर्मनी फ्रांस स्वीडन। तो इस समरी टूल से बहुत अच्छी तरह से हम विजुलाइज कर सकते हैं अपने डेटा सेट को। तो यहाँ पे डायमेंशन बता रहा है कि 35 हमारे रिकॉर्ड है 35 और 14 हमारे कॉलम है। तो 35 रिकॉर्ड हमारे सारे कॉलम में फील्ड है तो 35 रिकॉर्ड और 14 कॉलम। तो इस तरह से इसने हमारा होल समरी शो कर दिया। होल समरी हम इससे देख सकते हैं ये ग्राफ शो कर दे रहा है इसके अकॉर्डिंग डेटा के अकॉर्डिंग और मिसिंग वैल्यू इसमें हमारा कोई नहीं है। अब हम सभी जिसे हम यहाँ पे फॉन्ट जो है चेक करने वाले हैं कि हमारे सिस्टम में कौन कौन से फॉन्ट अवेलेबल हैं। अब यहाँ फॉन्ट हम क्यों चेक करने वाले हैं क्योंकि हम हिंदी में जो है डेटा का जो टाइटल शो करने वाले हैं इसलिए सबसे पहले हम फॉन्ट चेक करते हैं कि हिंदी में फॉन्ट है हमारा कि नहीं। तो इस कोड से हम फॉन्ट सिस्टम फॉन्ट से हम जो है फॉन्ट जो है चेक करने वाले हैं। TTF करके जो है फॉन्ट टेक्स्ट रहता है और फॉन्ट पाथ नन करके इस तरह से हम करेंगे तो हमें फॉन्ट की सूची उपलब्ध करा देगा जो हमारे मैटप्लॉटलिब में है। हमारे मैटप्लॉटलिब में लगभग इतने सारे फॉन्ट हैं तो इस फॉन्ट के अकॉर्डिंग हम अपना फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। तो अब हम इसमें देखना चाहते हैं कि हमारा फॉन्ट जो है मंगल जो कि हिंदी का है नाटोसंस देवनागरी जो कि हिंदी का है देवनागरी MT और देवनागरी इस टाइप का कोई हमारा जो है फॉन्ट इसमें उपलब्ध है। तो ये हम इस सारे फॉन्ट से हम इस फॉन्ट को चेक करना चाहते हैं कि इस तरह का अगर कोई फॉन्ट हो तो हमको वो पॉसिबल फॉन्ट शो करे। तो इस कोड के थ्रू जो है fm.find सिस्टम फॉन्ट करके हमको जब हम कोड लिखेंगे तो ये हमको शो करके दिखाएगा।
तो इसमें हमारा दिखा दिया कि सेमी बोल्ड से रेगुलर, सेमी कंडेंस्ड, मीडियम, कंडेंस्ड, मतलब ये देवनागरी वाला जो है पार्ट हुआ है कि देवनागरी वाले इतने फॉन्ट यहाँ पे उपलब्ध हैं। तो इसको हम यहाँ से एक लेके इसका पाथ दे देंगे। तो जब हम इसका एक पाथ दे देंगे, पाथ देने के बाद हमारा वो हिंदी में जो है टाइटल और जो भी है एक्स लेवल, वाई लेवल पे जो भी हम कुछ लिखते हैं तो वो हिंदी में हमको मैटप्लॉट के थ्रू जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो उसपे हमें शो करेगा। तो इसके लिए हम क्या किए हैं, कौन सा रेगुलर वाला फॉन्ट यहाँ से उठाए हैं, रेगुलर ये वाला फॉन्ट यहाँ से हम सीधे इसको उठाए, यहाँ से यहाँ तक इसको किए हम कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आर लिख के हमने इसको यहाँ पे टीटीएफ करके ये इसे हम पेस्ट कर दिए। पेस्ट करने के बाद इसको हम कर दिए रन, फॉन्ट डॉट फैमिली प्रॉपर्टी गेट नेम करके इस तरह से हमने इसको कर दिया रन। तो रन होने के बाद ये हमारा रन हो गया। अब हमारा जब मैटप्लॉटलिब से हम कोई टाइटल जो है हिंदी में देंगे या कोई चीज़ जो है एक्स लेवल, वाई लेवल पे हिंदी में दिखाना चाहेंगे, तो वो हम जब करेंगे इस तरह से करने के बाद अब हमें वो हिंदी में शो करेगा, अदरवाइज़ वो एरर थ्रो कर देगा। अब इस तरह से हम सेटिंग करने के बाद हमको वो टाइटल सब हिंदी में शो करेगा। तो हम यहाँ डीएफ क्लास डॉट कॉलम हम देखते हैं। तो हमारा डेटा फ्रेम में जो क्लॉथ का कॉलम है, कौन कौन सा क्लॉथिंग टाइप, मटेरियल, कलर, साइज, स्लीव लेंथ, पैटर्न, फिट, प्राइस, ओकेजन, वॉशेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, सेशन, ब्रांड, कंट्री ऑफ ओरिजिन। तो इस तरह से हमारा ये क्या है, ये हमारा कॉलम है जो कि 14 कॉलम है, इसमें सारे रिकॉर्ड हमारे फीड हैं। अब हम क्या करने वाले, हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एक विंडो बनाएंगे जिसके अनुसार हम कपड़ों की जानकारी लेंगे। उस विंडो के थ्रू हम ड्रॉप डाउन लिस्ट पे जो है कपड़े डालेंगे और उसके बारे में उसका हम रिकॉर्ड देखेंगे। तो ये हमारा टिंकिटर से बना हुआ GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। तो हम इंपोर्ट टिंकिटर एज टीके करेंगे, फ्रॉम टिंकिटर इंपोर्ट टीटीके, ये लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं। तो GUI विंडो बनाने के लिए रूट इज इक्वल टू tk.tk रूट डॉट टाइटल क्लॉथिंग इंफॉर्मेशन। टाइटल पे हम क्लॉथिंग इंफॉर्मेशन डालेंगे जिसकी ज्योमेट्री जो है 300 इंटू 600 है, इसकी ज्योमेट्री रहेगी। और हम शीर्षक लेवल पे क्या डालेंगे, टाइटल लेवल पे हम डालेंगे टीके डॉट लेवल रूट टेक्स्ट कपड़ों की जानकारी। हम शीर्षक लेवल पर कपड़ों की जानकारी डालेंगे। फिर फॉन्ट एरियल 16, मतलब इसका जो है एट्रीब्यूट हम सेट कर दिए हैं। फिर टाइटल लेवल पैक डॉट पैडी इज इक्वल टू 10। तो ये आप सिंपली देखते जाइए, आपको इतना अच्छी तरह से नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब आप टिंकिटर की प्रोग्रामिंग आप कर लेंगे तो आप ये जान जाएंगे कि किस तरह से इसका वर्क हुआ है। लेकिन अभी इसको जब हम विंडो पे बनाएंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा कि इसमें हमारे विंडो पे जो यूजर इंटरफेस का विंडो बना है उस पे ये चीज़ क्या कैसे लिखी गई, किस लिए लिखी गई है, उसको भी हम शो करते हैं। इसलिए आप पहले देखते जाइए। फिर चयनित जानकारी दिखाने के लिए लेबल्स, तो इन्फो लेबल्स जो चयनित जानकारी है, चयनित जानकारी जिसे हमारा जो कॉलम्स है उसके अकॉर्डिंग वो डेटा शो करेगा। डेप्थ मतलब यहाँ पे हमने डिफॉल्ट करके डिस्प्ले इन्फो इवेंट किया। फिर स्केल्ड आइटम कम्बो डॉट गेट, फिर हम इंडेक्स किए क्लॉथिंग डाटा क्लॉथिंग टाइप डॉट इंडेक्स सेलेक्ट आइटम, सभी जानकारी को लेवल पर दिखाना। सभी जानकारी को लेवल पर दिखाने के लिए var के वैल्यू इन क्लास डेटा डॉट आइटम्स इन्फो अंडरस्कोर लेवल की डॉट कॉन्फ़िगर टेक्स्ट इक्वल टू एफ की वैल्यू डॉट इंडेक्स वैल्यू इंडेक्स। इस तरह से सभी जानकारी को एक लेवल पे दिखाएगा। ड्रॉप डाउन मेन्यू के लिए कपड़ों का प्रकार, तो कम्बो अंडरस्कोर लेवल टीके डॉट लेवल रूट
टेक्स्ट कपड़े का प्रकार चुने। जब हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएँगे तो वहाँ पे कपड़े का प्रकार चुनने के लिए हमने यहाँ पे फ़ॉन्ट एरियल दिया है, जिसकी साइज़ 12 है। combo अंडरस्कोर लेबल डॉट पैक पैडी 5 combo इज़ इक्वल टू ttk डॉट combo बॉक्स, फिर रूट वैल्यूज़ इज़ इक्वल टू क्लास डेटा है, क्लॉथिंग टाइप फ़ॉन्ट एरियल 12। इसकी साइज़ दिया है। ड्रॉप डाउन चेन बदलने पर जानकारी दिखाने के लिए, जब ड्रॉप डाउन चेन जानकारी दिखाने के लिए combo डॉट बाइंड combo बॉक्स सेलेक्टेड। इसके बाद डिस्प्ले अंडरस्कोर इन्फो जानकारी दिखाने के लिए लेबल बनाना, फॉर लूप लगा के के इन क्लास अंडरस्कोर डेटा डॉट कीज। इसके बाद ले इन्फो अंडरस्कोर लेबल्स की इक्वल टू टी के डॉट लेबल रूट टेक्स्ट एफ की। फिर इसके बाद फॉन्ट जॉर्जिया 12, फोरग्राउंड कलर हम पर्पल देंगे इसका। फिर मुख्य लूप को हम बंद करेंगे रूट डॉट मेन लूप। तो इस तरह से कोड लिखा गया है। और क्लॉथिंग डेटा जो हमारा क्लॉथिंग क्लॉथ्स डेटा डॉट आइटम, ठीक है। और यहाँ पे हमने देखिए क्लॉथ्स डेटा, क्लॉथिंग टाइप, क्लॉथ्स डेटा। इस तरह से हम इसको करते हैं रन। रन होने के बाद क्लॉथिंग टाइप क्लॉथ डेटा नॉट डिफाइंड, हमने क्या किया है, डीएफ क्लॉथ्स किया है। कंट्रोल सी, जहाँ पे क्लास डेटा होगा वहाँ पे हम कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, और फिर क्लॉथ्स डेटा। और कहीं भी दिखेगा तो छोटी छोटी गलतियाँ, क्लॉथ्स भी। और फिर क्लॉथ्स डेटा कहाँ पे है, क्लॉथ्स भी, क्लॉथ्स डेटा नॉट डिफाइन शो कर रहा था। और कहीं भी क्लास डेटा होगा तो वहाँ पे हमें चेंज करना होगा। फिलहाल हमने लगभग कर दिया है। फिर से हम रन करते हैं इसको, तो ये हमारा विंडो बन के आ गया। फिर से इसको हम क्लोज करते हैं, इसके बाद हम खोलते हैं। तो इसको हम करते हैं रन। तो इस तरह से हमारा कपड़ों की जानकारी के लिए जो हमने यहाँ पे कोड लिखा है, देखिए सबसे पहले हमारा जो जीयूआई विंडो बनाए हैं उस पे हमने टाइटल दिया है क्लॉथिंग इंफॉर्मेशन, और फिर कपड़ों की जानकारी टाइटल लेवल पे दिया है, कपड़ों की लेवल टाइटल लेवल पे कपड़ों की जानकारी, ठीक है। और इसके बाद हमारा कपड़े का प्रकार चुनने के लिए हमने क्या दिया है, कंबो अंडरस्कोर लेबल, और ये सब इसका एट्रीब्यूट है। इसके बाद हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू के लिए कपड़े का प्रकार चुने। कपड़े का प्रकार जो है ड्रॉप डाउन मेनू में, अब हम ड्रॉप डाउन मेनू की जानकारी के लिए क्लॉथिंग टाइप, मतलब यहाँ पे हम डिस्प्ले इन्फो करेंगे बदलने के लिए, ठीक है। और ये जो है ड्रॉप डाउन मेनू में कपड़ों के प्रकार को चुनने के लिए, यहाँ पे देखिए अब ये यहाँ पे क्या-क्या दिया है, क्लॉथिंग टाइप दिया है, मटेरियल दिया है, कलर दिया है, साइज दिया है, स्लीव दिया है, पैटर्न दिया है, फिट दिया है, प्राइस दिया है, ओकेजन दिया है, वॉशेबिलिटी दिया है, ड्यूरेबिलिटी दिया है, सेशन दिया है, ब्रांड दिया है, और कंट्री ओरिजिन दिया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, जो हमारे 14 कॉलम है, वो 14 कॉलम हमारे यहाँ पे आ गए हैं। 14 कॉलम हमारे यहाँ पे जो है आए हैं। उन्हीं 14 कॉलम के अनुसार हमारा जब हम
ड्रॉप डाउन लिस्ट से कपड़े को चुनेंगे तो क्लॉथिंग टाइप बता देगा, मटेरियल बता देगा कौन सा लगा है, कलर कौन सा लगा रिकॉर्ड के अनुसार, डेटा फ्रेम के अनुसार, साइज कितनी है, स्लीव लेंथ कितनी है, पैटर्न कौन सा है, फिट फिट कैसा है, प्राइस कितना है उसका, ओकेजन कितना है, वॉशेबिलिटी कितना है, ड्यूरेबिलिटी कितना है, सेशन कितना है, ब्रांड कितना है, कंट्री ऑफ ओरिजिन सब कुछ वो शो कर देने वाला है। तो ये कोड हुआ था हमारा, जो ये कोड बना है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसका ये कोड है और इस कोड के अनुसार हमने ये विंडो बनाया है। तो यहाँ से आप देख लीजिए किस तरह से हमने ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एनालिसिस करने के बाद बनाया है अपने डेटा सेट से। तो अब हम क्या चुनते हैं, कपड़ों का प्रकार चुनते हैं। तो कपड़ों का प्रकार में हम क्या चुनने वाले हैं, टी शर्ट। यहाँ इंडेक्स दे दिया है, इसे इंडेक्स नहीं देना चाहिए था, इसको गलती हमने कर दिया है थोड़ा। फिर भी देख लेते हैं टी शर्ट में, टी शर्ट थोड़ा सा रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉट का लेवल, नेट कनेक्ट करके थोड़ा हम देख लेते हैं। चैट जीपीटी का यूज करेंगे हम थोड़ा यहाँ पे, और इस कोड में थोड़ा मॉडिफिकेशन करने वाले हैं। तो हम थोड़ा सेल्फ लेंगे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा एरर थ्रो कर रहा है, वो समय न होने के लिए इसको हम अपने आप से नहीं सुधार सकते, इसलिए हम चैट जीपीटी का यहाँ पे यूज करने वाले हैं। चैट जीपीटी के अनुसार हम अपने डेटा फ्रेम को सुधार करेंगे। तो चलते हैं चैट जीपीटी, चैट जीपीटी, इसकी लेंगे हम हेल्प, क्योंकि इधर थ्रो हो रहा है, इसको सुधारने के लिए हमें लगेगा समय। तो हम सिंपली क्या जाते हैं, सिंपली इसको हम करेंगे क्लोज। सिंपली हम अपने कोड पे जाएंगे, इस कोड को हम कंट्रोल आल करने वाले हैं। कंट्रोल आल करके हम कंट्रोल आल कंट्रोल सी करेंगे, लाके हम चैट जीपीटी पे हम कंट्रोल भी कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो एरर थ्रो कर रहा है यहाँ पे, उसको हम जो है कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, कॉपी करने के बाद हम चैट जीपीटी पे जाएंगे। चैट जीपीटी पे जाने के बाद सिंपली उस एरर को हम यहाँ पे लाके कंट्रोल भी कर देंगे। उसके बाद हम इसको कर देंगे, बता देंगे भैया अब इसमें सुधार कीजिए आप। तो वो अभी हमें कोड लिख के देने वाला है, थोड़ा समय लेगा लेकिन अभी वो कोड लिख के हमको दे देगा। आपका नेट यहाँ पे ठीक ठाक रहना चाहिए। यहाँ से हमने कोड कॉपी किया और लाके फिर हमने क्या किया, यहाँ पे कंट्रोल भी कर दिया, और यहाँ से हम क्या करते हैं, इस डेटा सेट को करते हैं। इसके बाद हम अब इसको हम रन करते हैं, देखते हैं क्या आता है। सिंटैक्स एरर मैस क्या हो रहा है, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, तो
दिया। सिंटेक्स एरर का है, मैं कर रहा था डीएफ क्लॉथ। अच्छा, तो अब हम इस पूरे टर्म को हम क्या करने वाले हैं, हटा रहे हैं। तो काहे ये दिक्कत कर रहा है। अब तो नहीं शो करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा बन गया है, क्या बन गया। अब यहाँ से हम तेरी यहाँ से देखिए, अब यहाँ पे शो कर रहा है, लेकिन अब भी थोड़ा बहुत एरर है, ये इंडेक्स एरर थ्रो कर रहा है। इसके लिए हम फिर से इसके पास जाएंगे और ये इंडेक्स एक्सेप्शन को हटाने के लिए फिर से हम रिक्वेस्ट करेंगे चैट जीपीटी से, वो फिर से हमसे कोड लिख के देगा। इस बार हमको वो मॉडिफाइड करके देगा। तो हाँ, तो टाइम एक्सीडेड हो गया, वीडियो लंबी जाने वाली है। थोड़ा सा इधर पहले से आ गया, मॉडिफाई करने में लगता समय, इसलिए हमने चैट जीपीटी की जो है हेल्प ली। यहाँ से हमने कॉपी किया, लाके सिंपली इसको पहले हम क्लोज कर देते हैं और इसके बाद हम कंट्रोल वी करके इसको पेस्ट कर देते हैं। यहाँ से इस वाले विंडो को हम हटा देते हैं। ठीक है, अब इसको हम करेंगे रन। अब इसमें देखिए ये आ गया। ठीक है, अब इसको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऊपर की जो कोड है उसको हम उड़ा देते हैं। और तेरी तो ऊपर की कोड को हमने उड़ दिया, खत्म कर दिया। और यहाँ पे हम हम्म, ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको करते हैं रन। रन करने के बाद ये हमारा आ गया फाइनल, एरर को रिमूव करने के बाद आ गया। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, कपड़े का प्रकार चुनेंगे तो इसके अकॉर्डिंग हमको डेटा शो कर देगा। जैसे हम टी शर्ट करते हैं तो टी शर्ट दिखा देगा क्लॉथिंग टाइप, मटेरियल कॉटन, कलर रेड, साइज यस। हमारे डेटा फ्रेम के अनुसार ये शो कर रहा है, जो हमारा डेटा फ्रेम है यहाँ। आप देखिए टी शर्ट कॉटन रेड यस, शॉर्ट प्लेन रेगुलर कैजुअल। इसके बाद प्राइस उसका कैजुअल हाई, हाई समझ ज़्यादा स्पेन, उसके अनुसार जो कॉलम के अनुसार वो डेटा सेट हमारा शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी तरह हम क्लास को चुनेंगे। जितने क्लास हैं ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है, उसके अनुसार हम रिकॉर्ड देखेंगे। मान लीजिए हमें क्या देखना है, स्वेटर का देखना है। स्वेटर का देखेंगे तो क्लॉथिंग टाइप जो है स्वेटर रहेगा, मटेरियल उसका ऊल रहेगा, कलर पर्पल रहेगा, साइज एल रहेगा, स्लीव लेंथ लॉन्ग रहेगा, पैटर्न प्लेन रहेगा, फिट रेगुलर रहेगा, प्राइस 1800, ओकेजन कैजुअल, वॉशेबिलिटी लो, ड्यूरेबिलिटी हाई, सेशन विंटर,
ब्रांड H&M, कंट्री ऑफ ओरिजिन स्वेटर। मान लो हम क्या देखना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं शेरवानी का, शेरवानी, शेरवानी की जो है कपड़ों के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो शेरवानी के जो है क्लॉथिंग टाइप हमारा शेरवानी है, मटेरियल उसका सिल्क का बना है, कलर हमारा ग्रीन है, साइज हमारा एक्सेल है, स्लीव लेंथ हमारा लॉन्ग है, पैटर्न हमारा प्लेन है, फिट हमारा फिटेड है, प्राइस हमारा 8,000 है, ओकेजन हमारा नॉर्मल है, वॉशेबिलिटी हमारा लो है, ड्यूरेबिलिटी हमारा हाई है, सेशन हमारा विंटर है, ब्रांड हमारा मान्यवर है, कंट्री हमारा इंडिया है। तो इस तरह से चैट जीपीटी काफ़ी हेल्पफुल है। आप चैट जीपीटी का यूज करके अपने कोड की एनहांसबिलिटी बढ़ा सकते हैं। तो अब इस तरह से हमने जो कोड लिखा है, आप कोड के बारे में देख लीजिए। यहाँ GUI विंडो बनाया है, ज्योमेट्री इसकी, जो इसकी ज्योमेट्री है 300 गुणे 600 है, 300 गुणे 600। उसके बाद कपड़ों की जानकारी के लिए जो है हमने टाइटल लेवल दिया है, ये टाइटल लेवल कपड़ों की जानकारी। इसके बाद क्या किया है, चयनित जानकारी को दिखाने के लेबल्स लगाया है, तो लेबल्स लगा के कुछ इस तरह से हमने लेबल्स लगाया, और सभी जानकारियों को लेबल्स पे दिखाना, तो सभी जानकारियों को लेबल्स पे दिखाने के लिए कुछ इस तरह से हमने लगाया है। अगर जानकारी नहीं उपलब्ध होगी तो शो कर देगा जानकारी नहीं। ड्रॉप डाउन मेनू पे जो है, ड्रॉप डाउन मेनू के लिए कपड़ों के प्रकार को, तो कपड़े के प्रकार पे जो है ड्रॉप डाउन मेनू है, ये ड्रॉप डाउन मेनू है, इस पे हमने कपड़ों का प्रकार रखा है। तो उसका एट्रीब्यूट दिया है, क्लॉथिंग टाइप दिया है, इस कॉलम के अनुसार उसने कपड़े के अनुसार को चुना है। फिर यह जानकारी को दिखाने के लेबल्स जो है, लेबल्स हमने यहाँ फॉन्ट जॉर्जिया रखा है और फोरग्राउंड पर पर्पल रखा है। थोड़ा सा जो है यहाँ पे एरर हो रहा था, उस एरर को हम नहीं फाइंड आउट कर पा रहे थे, तो इसलिए चैट जीपीटी का यहाँ पे हेल्प लेना अनिवार्य हो गया था, क्योंकि टाइम बहुत ले लेता। इसलिए चैट जीपीटी ने तुरंत जो है गलती पकड़ी और कहाँ पे गलती हो रही है उसके अनुसार उसने वो शो कर दिया और मॉडिफिकेशन करके आपके कोड को एनहांस कर दिया। तो ये चैट जीपीटी का आप यूज कर सकते हैं जब आप परेशानी फील करें अपने कोडिंग करते समय। तो इस तरह से आप ड्रॉप डाउन लिस्ट के थ्रू जो है कपड़ों का प्रकार चुन सकते हैं। ड्रेस के बारे में जानकारी, तो ड्रेस के बारे में सारी जानकारी दे देगा। इसी तरह हम कार्डिगन के बारे में जानकारी दे, ये दे कहाँ से रहा जानकारी, ये हमारे डेटा सेट से दे रहा है। जो ये डेटा सेट है हमारा 35 डेटा सेट है, इस 35 डेटा सेट के अनुसार वो जानकारी फाइल है। मान लीजिए अगर हम स्वेट स्वेट का देखते हैं, तो वो सूट रहेगा वूल का, ग्रे, एक्सेल, लॉन्ग, प्लेन, टेलर्ड, और प्राइस उसकी बताएगा, फॉर्मल, मीडियम, हाई, विंटर, अरमानी, इटली। हम यहाँ पर सूट का देखना चाहते हैं, तो सूट का देखते हैं, सूट, तो सूट का देखिए, सूट मटेरियल वूल, ग्रे, एक्सेल, लॉन्ग, और वो इस तरह से सब कुछ बता दे रहा है। तो ये डेटा सेट हमारा जो ये बना है कपड़ों की जानकारी वाला, इसी डेटा सेट से ये उठा रहा है। अब वो डेटा सेट के प्रॉपर कोडिंग से, इस तरह से टिंकिटर का यूज करके हमने कोडिंग किया। कोडिंग करने के बाद इस तरह से हमने विंडो बनाया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का, जिसपे कपड़ों की जानकारी लेबल पे दिया, और उसके बाद क्या किया, जो है चयनित जानकारी को दिखाने के लिए लेबल्स लगाया। तो इस तरह से यहाँ पे लेबल जो है, लेबल का जो है हमने कोड किया, इस तरह से उसने शो किया। उसके बाद ड्रॉप डाउन मेनू के लिए कपड़ों का प्रकार, कपड़े का प्रकार चुनने के लिए ड्रॉप डाउन मेनू लगाया, उसका जो है एट्रीब्यूट दिया। फिर ड्रॉप डाउन चेन बदलने के लिए हमने क्या किया, कम्बो डॉट बाइंड का यूज किया, तो डिस्प्ले डॉट इन्फो किया, जानकारी दिखाने के लिए लेबल्स लगाया, तो वो लेबल्स लगा के जानकारी को शो कर रहा है, जिसमें फोरग्राउंड कलर जो है हमारा पर्पल है, और जॉर्जिया जो है ये टेक्स्ट का जो है फॉन्ट है।
और ये इनपुट लेवल्स की टीके डॉट लेवल रूट ये करके हमने जो है क्लास डीएफ क्लास से जो है कीज को हमने जो है कॉल किया। तो फॉर कीज इन डीएफ क्लास डॉट कीज से जो हमने लेवल की जानकारी को दिखाने के लिए लेबल्स बनाया। तो इस तरह से हमारा कपड़ों की जानकारी का विंडो बना हुआ है, जिससे हम वन बाय वन सारे क्लास का हम जो है डेटा यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो विंडो दिखा रहा है, तो ये डेटा सेट छोटा है, इसलिए ड्रॉप डाउन विंडो जो है हमारा छोटा सा बना हुआ है। अगर हमारे क्लास का जो है डेटा सेट जो है बड़ा होता, तो जो है विंडो हमारा ड्रॉप डाउन विंडो और बड़ा होता और उसके अकॉर्डिंग वो डेटा हमें शो करता जाता। तो ये डेटा हमारा किस तरह से शो कर रहा है, इसकी जानकारी दे रहा है। जो हमारा ये डेटा सेट बना है, इसी से जो है हम कपड़े के टाइप को चुन रहे हैं, उसके अनुसार वो सारा रिकॉर्ड शो कर दे रहा है। एज वी लुकअप का जब हम यूज करते हैं, तो वी लुकअप के अनुसार भी जो है हम पर्टिकुलर डेटा को कॉल करते हैं और उसके अनुसार जो है वो सारा रिकॉर्ड शो कर देता है। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे बनाया है एक विंडो यूजर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का। उसके अनुसार हम कपड़े का टाइप डालेंगे, लास्ट वाला डंगरीज डाल रहे हैं, तो डंगरीज का वो हमें डेटा शो कर दे रहा है। डंगरीज मतलब कॉटन रेड यस, कॉटन रेड यस नॉट अवेलेबल प्रिंटेड रेगुलर। अब यहाँ पे देखिए 1800 पार्टी हाई मीडियम ऑल इंडिया। इस तरह से हमारे इस डेटा सेट से जो हमने डेटा सेट क्रिएट किया था उस पर एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद हमने क्लॉथिंग इंफॉर्मेशन नाम से एक टाइटल बनाया, मतलब विंडो बनाया उस टाइटल नाम के। उसके बाद हमने जो है विंडो पे जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट का यूज करके क्लॉथ टाइप के अनुसार हम पूरा डेटा उसका देख पा रहे हैं। तो ये हमारी कपड़ों की जानकारी थी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू। तो हम इस सेशन को यहीं पे करते हैं क्लोज, और आगे एनालिसिस करते हुए जो है वीडियो आगे